बड़े अच्छे नमस्ते मनोमय रेखा जी। नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी आ गए। हाँ, बस अभी स्वामी जी आ जाएंगे, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो स्वामी गई जी है। आने वाले हैं, स्वामी जी आने हाँ वाले हैं। हाँ, खुल गया है। स्वामी जी बहुत पंचुअल है अपने टाइम के। 8:29 हुआ है। नमस्ते कुलदीप जी। जी नमस्ते जी सबको। नमस्ते everybody। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। अभी स्वामी जी का ये फोटो है, अभी आएंगे। हाँ, अभी ये तो अभी फोटो। आए नहीं। हाँ, फोटो भी ऐसा लग रहा है स्वामी जी का जैसे स्वामी जी साक्षात बैठे हुए हैं, बिल्कुल ना। नमस्ते स्वामी जी। अभी नहीं आए। हाँ, अभी आए स्वामी जी। आप देखो, स्वामी जी के दर्शन करो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। हरिओम तत्सत। सबको हरिओम हरिओम तत्सत। सबको जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब जय लोग? जय कृष्ण। ठीक है स्वामी जी। नमस्ते राजेंद्र भाई। आपका तो स्वामी जी डीपी भी ऐसे लगी हुई है कि आप साक्षात बोलने वाले हैं, एकदम इतनी सुंदर। अति सुंदर। बस ठीक है, आनंद है आप सबकी भक्ति और भाव। ऐसे ही जी। प्रभु आपको शक्ति देते रहे, सबको ऐसे ही चलता जी। रहे हमारा जी। यज्ञ, सत्संग का यज्ञ। और जिस दिन इंतजार होता है स्वामी जी आएंगे, उस दिन सारे दुख वैसे ही भाग जाते हैं, जो है ना। अरे ऐसा That's true। ये प्रभु की कृपा है और आपके पिछले संचित कर्म है, पुण्य कर्म। बिल्कुल, ये तो अच्छे है, कर्म लेकिन है। हमें तो आप लोग, आपका सानिध्य मिल गया, आपकी जो है कृपा मिल गई। बस हमारा तो पूरा ग्रुप जो है वो गर्वित हो गया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भगवान करे कि आपके बाकी भक्तों को भी मौका मिल जाए स्वामी जी का जी, दर्शन करने का। आप जी। लोग आप तो लाभ उठा लिए, आप और आपके साथ जो बनाएंगे, प्लान करेंगे स्वामी जी आपकी वाले सेशन इसमें, इधर फरवरी मार्च में जब हम भी इंडिया जाएंगे, वहां से लौटेंगे, तो उसके बाद फिर प्लान करेंगे, जितने भक्त लोग आ सकेंगे सबको लेकर आएंगे। क्योंकि ये किसी के जीवन में एक साक्षात्कारी संत को देखना बहुत बड़ा बिल्कुल, सौभाग्य है। बहुत बड़ी बात है स्वामी बड़ी जी। बात है। सब काम छोड़ के अगर वो काम कर लिया तो जी। समझो आप अपना वहां का यात्रा एकदम बढ़िया कर लिए। और वैसे बिल्कुल, तो यहाँ तो होता ही है, हम सत्संग यहाँ तो तो करते होता ही है। वो और तो स्वामी कर जी ही हमारे है। यहाँ सिटी में रिचमंड में आजकल अभी वो आने वाले हैं, श्री क्या रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग के। तो ठीक है। हम उनके दर्शन करने भी जाएंगे, इतना मन उत्कंठा है उनको भी दर्शन की, क्योंकि इंडिया में दर्शन होने वो नहीं है हाँ, सहज, हाँ, इतना इंडिया में क्राउड रहता कठिन है। होता है। सही बात तो है। हम लोगों ने, सबने, हमारे ग्रुप ने सबने टिकट लिया है, अच्छा, और जाके दर्शन करके आएंगे उनके। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरू करें हम लोग फिर। जी, समय टाइम तो हो गया। गया, बिल्कुल। हाँ, नमस्ते पुष्पा दीदी। ठीक है। राम राम जी। राम राम जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम सबको, प्रणाम सबको, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ठीक है, तो चलिए हम अपना सत्संग आगे बढ़ाते हैं। समय की अपनी परिधि और सीमा रहती जी, है, सब लोग म्यूट कर लें अपना। तो ठीक है। हाँ, इधर से हम जी। भी देखते हैं अगर हम कर दें सबको तो ठीक है। तो चलिए, प्रभु की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसे ही सत्संग चलता रहे और ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में हम अपना जीवन बिताएं। इस भावना के साथ 3 ओम के साथ आज का सत्संग प्रारंभ करें। ओ ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत प्रणाम है
उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को, सब धर्मों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही सत्संग की कृपा आप सब पर बरसती रहे और आप सब हरि भक्त रहें। इस भावना के साथ हम सबका मंगल कामना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, उसमें हम भी सम्मिलित ही हैं। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुख दूर हों। और इस भावना के साथ स्वामी जी का मैसेज हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, लिव टू एडोर द डिवाइन सेल्फ in every moment of your life. Convert all activities of your life into a stream of divine adoration. दिव्यात्मन आशीर्वाद अपने जीवन में प्रत्येक पल प्रभु और अपनी आत्मा का ध्यान रखें, स्मरण रखें और अपने जीवन की सब कार्य ईश्वर अर्पण में ही बिताएं। कार्य करते रहें लेकिन स्मरण प्रभु का रहे। बिल्ड अ डिवाइन टेम्पल इवन विद इन योर ओन हार्ट। आपके हृदय में ही प्रभु का पवित्रतम मंदिर है। बाहर तो है ही, तीर्थ स्थान वगैरह तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर भगवान का वास है, तो उससे पवित्र मंदिर और कोई नहीं है। लिव टू इनवोक डिवाइन ग्रेस इन द फॉर्म ऑफ शाइनिंग वर्च्यूज। तो उस मंदिर को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि वहाँ दिव्य विभूति का निवास है, हमारे इष्ट देव का निवास है। तो वहाँ उसका प्रकाश जगमगा रहा है, केवल हमको अंतर्दृष्टि से उसको देखना है और पहचानना है। तो उसके अंदर जब हम अपने अंदर सद्गुण अपनाएंगे, कौन से? क्षमा, संतोष, अहिंसा, सर्व प्रेम, दिव्य प्रेम, सहनशीलता, धैर्य और श्रद्धा, ये सब गुण हैं जो हमको इस मार्ग पर अपनाने होंगे। To solve the problems of everyday life, turn your gaze inwards and discover the fountain source of spiritual energy within your heart. आपके हृदय में देहो देवालय प्रोक्तो, आपकी देह जो है देवालय है, देवालय भगवान का घर। शिवो सदा शिवाय, ईश्वर प्रोक्तो सदा शिवाय, आपके अंदर भगवान का वास है। तो अपने अंदर दृष्टि डालिए, अंदर झांकिए, अंदर जाइए। बाहर तो रजस ही रजस है, जब हम अंदर जाते हैं, अपने अंदर श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तभी सत्वा की उत्पत्ति होती है। एंड द फाउंटेन सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, आपके अंदर वो स्रोत है जहां से ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा निकलती ही रहती है। लेकिन उस स्रोत को पहचानिए, उससे प्रीति रखिए, ताकि उससे आप जुड़ सकें। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन सरमाउंट ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड अटेन सुप्रीम विक्ट्री। तो प्रभु की कृपा से आप हर तरीके का कष्ट और या अवरोध जो आपके जीवन में आते हैं, एडवर्सिटी आता है, उसको आप पार कर जाएंगे और क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे। जिस कारण आपने जन्म लिया है उसकी सिद्धि आप प्राप्त कर लेंगे। विक्ट्री तो वही है, वरना अगर हम ऐसे ही चले गए तो हम अपने मिशन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उसके लिए हमें तीव्र प्रयास करना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू। दाइन स्वामी ज्योतिर्मयानंदा। तो ये गुरुदेव की कृपा है। आज हमारा बहुत हफ्ते के बाद वो खत्म हो गया है मोह मुद्गर शंकराचार्य जी का। तो हम क्या करेंगे, एक एक भजन, छोटा मोटा कोई भजन करेंगे, और समय के अभाव के कारण अगर भजन लंबा है तो केवल उसका दो ही हिस्सा, दो पैराग्राफ्स जिसको अंतरा बोलते हैं, दो ही अंतरा करेंगे और उसके बाद उसको आगे अगले सत्संग में विराम देंगे। ठीक है? तो चलिए, भक्ति रस को भी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ज्ञान और भक्ति आपस में
जो हैं एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं जिसको बोला जाता है ना। तो उसका भक्ति पहले बढ़ाएंगे तभी ज्ञान को पचा पाएंगे। तो ये भजन है, मेरे जीवन का तू ही आधार है, गुरु भक्ति पर आधारित है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा परंपार है, मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है, मेरे जीवन का तू ही आधार है, तुम नहीं मिलते तो यह जीवन भव में ही गोते खाता, विषय वासना की चक्की में निश्चय ही यह पिस जाता, मेरे दिल का तू ही दिलदार है, तेरा मुझ पर बड़ा उपकार है, मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है, मेरे जीवन का तू ही आधार है, दिल के ऊपर लगे हुए थे 84 के 100 ताले, कैसे खुलते जो नहीं मिलते, मेरे सदगुरु रखवाले, मेरी मैया फंसी मझधार है, हाथों में गुरु के पतवार है, मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है, मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है, मेरे मन मंदिर के देवता, प्रभु सच्चा तेरा दरबार है, मेरे जीवन का तू ही आधार है। तो इसके 2 अंतरे अभी शेष हैं, उनको हम अगले सत्संग में पकड़ेंगे। तो चलिए हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज हम तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रश्न नंबर 241। जिनके पास भागवतम है, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है, बाद में आप स्वाध्याय कर ही सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि उद्धव जी जो हैं उनको ज्ञान दे रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी, धृतराष्ट्र, विदुर जी और पांडु, ये इसका महाभारत में इनका संदर्भ आता है, जिसकी वजह से ही गीता की उत्पत्ति भी हुई थी, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस कारण। तो अब युद्ध हो चुका है और विदुर जी तो धर्मराज कहलाते हैं, युधिष्ठिर की तरह ही वो भी धर्मराज हैं, दासी के पुत्र थे, लेकिन राजमहल में व्यास जी के कारण, इसीलिए वो मिनिस्टर थे, वहां पर बहुत भारी ज्ञान बांटते थे और हमेशा ही राजमहल में रहे। लेकिन जब युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, तो विदुर जी ने उसमें भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, तो वो तीर्थ यात्रा को निकल गए, तपस्या को निकल गए। वहां पर उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र हैं, सखा जिसको बोलते हैं। जैसे सुदामा जी आप जानते हैं भगवान के साथ पड़े थे, ऐसे ही उद्धव जी बहुत भाग्यशाली रहे, इनका संपर्क भगवान कृष्ण से हमेशा ही बना रहा। और यही अब विदुर जी को मिल गए, तो विदुर जी अब पूछ रहे हैं अब क्या हो चुका है, महाभारत सब खत्म हो चुकी है और युद्ध जीत चुके हैं पांडव। तो विदुर जी
ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया। थे तो मित्र लेकिन समझते थे स्वामी, क्योंकि उनको पता था ये प्रभु के का ही वास है। वास्तव में इतने नम्र, जो उनको मित्र का हृदय से प्यार करते थे भगवान कृष्ण, तो सभी को, राधा जी को और हम सब को, कई गोपियों को, ऐसे ही उनकी जो 16,108 पत्नियों का भी संदर्भ आता है। इस तरीके से उन्होंने बहुत बहुत लीलाएं करी हैं, लेकिन हमें उनको मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यदि हम भगवान को ऐसे सोचें कि हम थोड़ी रखेंगे 16,108 पत्नियां, ना ही एक से भी नहीं हमारा काम बन पाए, एक से ही परेशान हो जाते हैं, तो फिर यहाँ 16,000, तो इनको समझना होगा, गूढ़ तरीके से समझना होगा। देयर आर डीप मिस्टिकल मीनिंग्स बिहाइंड दिस, नॉट हिस्ट्री। 16,108, इसका गूढ़ तात्पर्य है कि आपकी अंदर जो अलग अलग इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, इस तरीके से ये असंख्य हैं आपके अंदर, कई जन्मों से इकट्ठी हो रही हैं, और जब वो प्रभु के अंदर समाते हैं तो वो सब की सब शक्तियां उनमें विद्यमान हो जाती हैं। इस तरीके से इसका संदर्भ है। तो उद्धव जी बहुत प्रसन्न हुए मिलकर इनको, अपने प्रिय विदुर जी को। तो वो जब पूछे कैसे हैं कृष्ण जी, तो उस समय तो कृष्ण जी धरा छोड़कर चले गए थे। आपको पता ही है, अभी कलयुग शुरू हुआ है 5,000 साल पहले, इससे पहले द्वापर चल रहा था, और भगवान कृष्ण उसी समय अंत कर यहाँ से निकले थे। तो बताते हैं कि 5 वर्ष की आयु के थे उद्धव जी, तभी से वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते थे। उनकी मूर्ति बनाते बनाते इतने तन्मय हो जाते थे कि माता भोजन को बुलाती रहती थी तो वो भोजन करना ही भूल जाते थे, भोजन के लिए भी नहीं जाते थे। ऐसी उनमें श्रद्धा थी, अपने भक्त वत्सल थे भगवान कृष्ण के प्रति। तो अब तो दीर्घ काल से उनकी सेवा में रहते रहते बूढ़े हो चले थे। तो उद्धव जी एकमात्र ऐसे उनके मित्र हैं जिनको उनका हमेशा सानिध्य प्राप्त रहा, और तरह तरह से उन्होंने भगवान का आनंद भी लिया, ज्ञान भी लिया, और भागवतम भी भगवान कृष्ण उन्हीं के ही हाथों में छोड़ के गए थे। जब भगवान का अंत होता था, ये पीछे आएगा भागवतम में, बहुत 11th चैप्टर के करीब, तो उसमें भगवान उद्धव जी को आदेश देंगे कि तुम, अब मैं जाता हूँ, इस भागवतम में मेरा वास समझना, और अब इसी को हम आगे इसका प्रचार करेंगे, और जो भी सुनता है या सुनाता है, समझो वो भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ गया है। भगवान श्री कृष्ण का मतलब ब्रह्मांडीय शक्ति। आपके कोई भी इष्ट देव हो, फिर भी वो सब एक ही जगह पहुंचता है। तो ये जो भागवतम में जो प्रीति है और प्रेम रस है, वो अन्य ग्रंथों में आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये व्यास जी ने अपने ओल्ड एज में, जब सब वो ग्रंथ लिख चुके थे, वेद का विभाजन कर दिए थे, 18 पुराण लिख चुके थे, और ऋग्वेद, सामवेद, यथर्ववेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब का विभाजन हो चुका था, महाभारत लिख दिए थे। इसके बाद भी इनको शांति नहीं मिली। इतना एक इंसान इतना भारी भारी काम किए कि आज के हजारों लोग कंप्यूटर्स के साथ भी नहीं कर पाते, इतना बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो उस समय तो जो कागज भी आसानी से नहीं मिलते थे, पत्तों पर लिखा जाता था। तो इतना तपस्या इनका हुआ है, तो हम तो केवल अगर ध्यान ही कर लें, पढ़ ही लें, तब भी उनके उनके प्रति हम श्रद्धा अर्पण करते हैं, ऐसा हमको सोचना है। तो जो ये उद्धव जी थे, इनका जो है शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? बृहस्पति जी से। बृहस्पति जी सुने होंगे आप, देवताओं के गुरु हैं। जैसे दानवों के और असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, ऐसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। तो बृहस्पति जी से ये शिक्षा ग्रहण किए थे वेदांत की, बहुत ऊंची। लेकिन इसके बाद ये अद्वैत में बहुत ज्यादा बात करते थे, तो भगवान कृष्ण ने इनको गोपियों के पास भेजा कि जाके तुम उनको थोड़ा ज्ञान बांट के आओ, ऐसे बोले। और वो उस समय बहुत अहंकार कर रहे थे, सोच रहे थे अरे ये तो अनपढ़ गोपियां कहाँ
क्या गाय चराते हैं और दूध निकालते हैं, इन लोगों को क्या हम ये ज्ञान देंगे। फिर भी बोले कृष्ण बोलते हैं तो जाना पड़ेगा। तो जब वो वहां गए तो स्थिति ही बदल गई। उनका सब जो ज्ञान था वो धरा का धरा रह गया। ऐसी भावना, ऐसी भक्ति, ऐसा जो मोह और ऐसा शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति देखकर वो गोपी बनने की प्रार्थना करने लगे कि काश मैं भी, इतना ज्ञान मैंने अपने सिर में उंडेला और अद्वैत में ही मैं पड़ा रहा, और यहाँ तो ये रस अभी ले रहे हैं, अभी ही भक्ति में इनकी आंखें नम हो जाती हैं, भगवान का ध्यान करते करते ये सुध बुध खो बैठती हैं गोपियां। तो ये कितनी इनके अंदर, कितनी भगवान की, जो हमेशा एक पल के लिए भी भगवान से अलग नहीं हो पाते, कैसी कृपा है। जो कहता कहा जाता है ये गोपियां बहुत बहुत बड़े बड़े तपस्वी रह चुके थे पिछले जन्मों में, और उनको पुरस्कार स्वरूप, भगवान की करुणा स्वरूप उनको भगवान ने गोपी का रूप बनाया कि तुम मेरे साथ, तुम्हारी तपस्या का परिणाम ये है कि अब तुम मेरे साथ आनंद करोगे, रास करोगे, लीला करोगे, और हमारे साथ हम तुम्हारा माखन चुराया करेंगे। इस तरीके की भक्ति वाला भाव बहुत तपस्या के बाद आता है। जिनको बड़े बड़े योगी, भगवान का तो आप एक नख भी देख लें आपका जीवन तर जाएगा, एक पांव का छोटा सा नख भी दिख जाए तो यहाँ तो भगवान उनके साथ उनके घरों में खेलते थे और सब तरीके का आनंद भी लेते थे। तो अब ये बूढ़े हो गए थे, ये करते करते भगवान कृष्ण चले गए, जा चुके थे धरती से। तो वो, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो कुछ देर तक कुछ बोल नहीं सके, 2 घड़ी तक। तो 2 घड़ी होता है एक मुहूर्त, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुनः आध, तो 24 मिनट्स इज 1 घड़ी, 48 मिनट्स 24 टाइम्स 2 इज 1 मुहूर्त। इसीलिए वो देखो बताते हैं मुहूर्त निकला जा रहा है, शुभ मुहूर्त। सब चीज पहले मुहूर्त निकाला जाता था। व्हाट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम फॉर डूइंग समथिंग। जैसे बताते हैं रात शाम के समय 7 से 8 के बीच में कभी नहीं सोना चाहिए। उस समय आसुरी शक्ति आके आपको पकड़ लेती है और आपका तपस्या काफी नष्ट हो जाता है। ये गूढ़ बातें हैं जो कई लोगों को पता ही नहीं, लेथार्जिक, फिर बोलते हैं हम डिप्रेशन में चले गए, ये हो गया वो हो गया। अरे गलत समय पे गलत काम करोगे तो फिर यही कुछ होगा। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। तो भक्ति योग जो है भगवान से जुड़ने को योग कहते हैं। तो जब ज्ञान से जुड़ो और योग हो जाए तो ज्ञान योग बन जाता है, कर्म से जुड़ो योग हो जाए तो कर्म योग, भक्ति से जुड़ो योग हो जाए तो भक्ति योग, और ध्यान से जुड़ो और योग हो जाए तो ध्यान योग। चारों ही प्रकार से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में एक रस है, एक रस है। जैसे आप जलेबी खाते हो तो उसकी चाशनी के साथ साथ आपके अंदर वो एक तृप्ति भाव आता है, वो भक्ति दे पाती है। ज्ञान से वो केवल उपलब्ध नहीं, ज्ञान भी आवश्यक है, ये नहीं कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बहुत आवश्यक है। लेकिन ये ज्ञान आपके संसारी ज्ञान की तरह नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली तो अब हमने सीख लिया, हम ये पढ़ लेंगे, हमने भागवतम पढ़ लिया स्वामी जी बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। इस ज्ञान को प्रज्ञा बोला जाता है। प्रज्ञा भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और वो संपूर्ण योग, कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान, जब आप इन चारों का सामंजस्य करेंगे तब वास्तव में हम एक साधक बनने योग्य हैं। Otherwise we will just be intellectual people, we will be considered spiritual, we will do prayers, this, that, all that is okay, but you will not get liberation. If you are aspiring for liberation, then you have to give yourself in a dedicated manner only to God, केवल भगवान के। संसार को देखो लेकिन उससे जैसे एक्टिंग होता है वैसे ही करो, अपना बच्चों से भी ऐसे ही प्यार करो, सबसे ध्यान करो, अंदर से अपना भाव भगवान के प्रति ही रखना है, तब मुक्ति मिलेगा। वरना बाकी सब तो मिलेगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, कंफर्ट्स मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, वापस आते रहोगे, जाते रहोगे, लेकिन ये जीवन मरण का चक्र खत्म नहीं होगा। और अगर आप में ये जाग भी गई, भावना भी जाग गई कि हमको मुक्ति चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये होना भी बहुत बड़ी बात है। वैराग्य आना और
अधिकांशतः लोग तो प्रार्थना करते हैं केवल अब मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे बच्चे पैदा हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। अरे संसार है, आज नहीं तो कल ये मिट्टी का घड़ा है, फूटेगा ही। ये नहीं है कि फूटेगा कि नहीं, फूटेगा ही। कब फूटेगा ये प्रश्न हो जाता है। और फिर भी हम माया मोह के बंधे हुए प्राणी, सब कुछ पढ़े लिखे समझते हुए भी इस बात को हम फिर मोहवश भूल जाते हैं और बार बार अपना ही मांस हम खाते रहते हैं, खुद ही अपने आप का हनन करते रहते हैं, खुद ही जीवन मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं। यही बात भगवान बार बार उनको बताते हैं, उद्धव जी को, कि अब ये ज्ञान तुम बांटो, ताकि इन भक्ति जब बढ़ जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। देखो, जब आप मिट्टी के चूल्हे से, घर में हम छोटे थे तो ऐसे ही होता था, घर में गैस वैस थोड़ा ही होता था, वो कोयले से, अंगीठी बोलते थे उसको, वहां से जलाया जाता था, उसको झला जाता था, उसको केवल अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ही एक अच्छा आधा घंटा लग जाया करता था। बाहर से वो ढूंढ के लाते थे सब कुछ कोयला। तो इस तरीके से अब आप वो करोगे, नहीं करने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे घर हैं, सब में गैस है, अंदर पीछे से ही आती है, भारत में भी अब सबके पास सिलेंडर है। तो इसीलिए जैसे जैसे तरक्की हो, जैसे जैसे आपकी उन्नति हो, तो पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसमें गूढ़ पॉइंट क्या है कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, केवल पकड़ना सीखो, छूटेगा अपने आप। अब अच्छा सुविधाएं उपलब्ध हो गई तो वो पुरानी चीजें अब छूट गई। अब क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे ही यह संसार आपसे छूट जाना चाहिए स्वतः, अर्थात भगवान का प्यार इतना बढ़ जाना चाहिए, इतनी शक्ति रस रस आना चाहिए आपको कि संसार फीका लगना शुरू हो जाए। अगर संसार फीका नहीं लग रहा तो समझो आपकी भक्ति में अभी कमी है, और कोई तरीका नहीं है। अगर हम केवल बैलेंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को एक स्थान दे रखा है भगवान के लिए कि अच्छा हम पूजा भी कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है, वो कार्य करने में भगवान मना नहीं करते हैं, संतों को भी काम करने पड़ते हैं, सबको कार्य करना है, ये कर्म भूमि है। लेकिन कार्य कैसे करो, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी वृत्ति का भाव कैसे है, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस इनसाइड, what are you thinking, how are you reacting, and purification, इसीलिए इसको प्यूरिफिकेशन, ये भाव गोपियों में था। वो दूध उबालते उबालते उनको ध्यान आ जाता था, सब भूल जाते थे, ऐसी भक्ति उनमें थी। तो कुछ समय बाद जब उद्धव जी ने अपनी सुध से नीचे उतरे तो अपने आंसू पोंछे और भगवान का स्मरण करके बताने लगे। अब उद्धव जी बोले विदुर जी को अपनी ही स्वर में कि श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों के काल रूप अजगर ने खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं। अर्थात जो चंद्रमा के समान चमकते हैं, सूर्य के समान चमकते हैं, तारों के समान चमकते हैं, जो दिन में सूर्य हो जाते हैं, रात को चंद्रमा और तारे बन जाते हैं, वही भगवान कृष्ण अब हमारे बीच में नहीं हैं। अर्थात उनका स्थूल रूप नहीं, भगवान कहाँ जाएंगे, उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, ये धरती एक छोटा सा कण है, तो इसीलिए वो तो कहीं नहीं गए। लेकिन भगवान के श्री कृष्ण का विग्रह रूप, जिनको हम शारीरिक रूप समझते हैं, वे यहाँ से छोड़ के चले गए। आपको याद ही होगा, गांधारी ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे 100 के 100 पुत्र मार डाले हे कृष्ण, तो ये हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम भी, यादव खानदान भी ऐसे ही दुखी होके सब इनका अंत होगा और तुम भी इसी वियोग में जाओगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, अरे हमारा तो काम ही यही है, भगवान आते जाते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म होगा, जब जब कष्ट आएंगे, हम आएंगे, बट नॉट परमानेंटली। भगवान को भी इस धरती पर आकर जाना ही पड़ता है, खुद प्रभु हैं, ब्रह्मांड का पूरा इसका जो है सृष्टि की रचना कर लेते हैं, फिर भी वो भी। तो बोले अब मैं क्या कुशल सुनाऊं विदुर जी, क्या बताएं आपको, ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो भाग्य ही नहीं है। यादव थे ना भगवान कृष्ण ग्वाले, तो ये सब लोग फिर आपस में एक दूसरे को काट फाट के मर गए, मदिरा पी के, जो
गांधारी का श्राप था पूर्ण हुआ। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही भगवान राम के जब राज्याभिषेक होना था, अगले दिन उनको राजा बनना था, तो मंथरा जी को बुलाया गया और माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठी, तो तब जाकर कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हुई। इस तरीके से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि अरे इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। सब अपना अपना कार्य भगवान की लीला में सब कोई पाठ करते हैं। जैसे हीरो को सब कोई पसंद करता है, विलन को कोई लाइक नहीं करता क्योंकि वो गलत काम करता है, और सब आप देख देख के अंदर उसको परेशान होते हो, सब कुछ करते हो। वो भी अपना ही एक्टिंग कर रहा है, उसको भी पैसा मिल रहा है, हीरो को भी पैसा मिल रहा है। दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं, दोनों अपने अपने घर जाके, वो दोनों ही, वो विलन नहीं है, वो हीरो नहीं है, दोनों घर जाकर अपने सम अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान की माया से जो ये मोहित हुए थे, जब माया खत्म हुई तो भगवान ने उसको पर्दे को बंद कर दिया और फिर वो अपने रास्ते में चले गए। तो अब उनकी फ्लैशबैक मेमोरीज याद कर रहे हैं उद्धव जी अपने प्रिय कृष्ण भगवान की। तो उनके, और ये 10वें स्कंद में बहुत सुंदरता से समझाया गया है। 10वां स्कंद भागवतम का हृदय है। जैसे भगवत गीता का दूसरा अध्याय गीता का हृदय है, क्योंकि उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। What do self-realized people look like? What do they talk? How they walk? What they should do? तो अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो ये मार्ग आपको लेना पड़ेगा, जिसको हम साक्षात्कार का मार्ग कहते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी, अपने आप ये प्रशस्त होते जाएंगे। तो ऐसे वो गोपियों को याद करके कहते हैं कि उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन से समाहित होने पर ब्रिज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी। ब्रिज, ये ब्रज जगह है, यहाँ पर 11 वर्ष भगवान रहे, इसके बाद वृंदावन गए। तो देखो जैसे पैदा हुए थे कैसी स्थिति थी। कंस का उस समय राज्य चलता था और बड़े बड़े राक्षस उनको प्रताड़ित करने के लिए तैयार रहते थे। तो उनकी चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था गोपियों का कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी ही रह जाती थी, अर्थात तन मन धन से भगवान की हो चुकी थी। आपको बताया ही है कि ये सब बड़े बड़े पुराने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो गोपियां बन के आए थे। तो ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान इस तरीके से वो लेके आए। चराचर तो ज्ञान का फल भक्ति है। जब ज्ञान चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो भक्ति की प्राप्ति होती है। दे आर ऑल देयर। तो जब तक हमारी, देखो बड़े बड़े चट्टानों में से, पहाड़ों में से कितनी सुंदर झरने बाहर आ जाते हैं, सुंदर सुंदर नदियां निकल आती हैं। देखने में चट्टान है लेकिन अंदर हृदय द्रवित है। तो इसी तरीके से ये गोपियां अभी इस हालत में थी कि वो मुग्ध हो जाती थी भगवान का ध्यान करते ही। शारीरिक में रूप में नहीं देखा है, केवल ध्यान किया है। और उसके बाद वृंदावन से जब भगवान गए, कभी वापस नहीं गए। राधा से कभी भी उनका विवाह नहीं हुआ, फिर भी हृदय में उनको बसा के रखते थे। और इस तरीके की ये लीला उनकी है कि राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। और राधा को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? धारा, है ना। कृष्ण राधा, राधे राधे, राधा को उल्टा करो धारा। तो धारा बन जाओ, अर्थात नदी की धारा बन जाओ कि समुद्र में ही आपका अस्तित्व हो, वहीं जाकर आपको परम तृप्ति प्राप्त हो। ये उनका, राधा जी का हमारे लिए संदेश है नाम से। तो चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, अर्थात अन्याय होता रहा उनके वहां पर। देखते अलग अलग तरीके के असुर प्रताड़ित करते थे, कंस था, कई कई राक्षस थे, तो भी वह करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। जैसे दो लकड़ी को रगड़ो तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, वरना वो काष्ठ ही रहता है, लकड़ी ही रहता है। ऐसे ही
जो है आपके अंदर भी, जब हम इसको रगड़ते हैं अपना ध्यान से, मनन से, सत्संग से, कीर्तन से, तो हमारे अंदर भी घर्षण उत्पन्न होता है और वहां से भक्ति का रस हमारा द्रवित होकर निकलता है। तो ऐसे ही भगवान जब आए तो वो बलराम जी के साथ ही आते हैं। बलराम जी बोल दो, लक्ष्मण जी बोल दो, संकर्षण जी बोल दो, शेषनाग, ये सब एक ही हैं और ये भगवान का रूप है, दूसरा ही अंग है। जो शेषनाग जी जो पूरे धरती को एक कण की तरह अपने सिर पर रखते हैं, इस तरीके से ये दोनों ही साथ साथ आते हैं, भगवान लीला करते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। जैसे आप अभी प्रकट हैं, कुछ देर में अप्रकट हो जाएंगे, पहले भी अप्रकट ही थे। We were not visible before, we are looking at ourselves now and then we will be invisible again. So ये नियम है। Question is, what do we do now that you are thinking what is real is also not real. It's only an illusion. प्रतीति मात्र है, ये क्षण भंगुर है, सब कुछ बहता जा रहा है नदी के समान, धारा, राधा धारा। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी कंस के भय से व्रज में जाकर छिपे रहना लीला है। तो he didn't have to do anything, वो ये लीला किए ताकि इसके बाद ये इसमें रस उत्पन्न हो। जैसे कोई भी जब मूवी बनता है उसके अंदर भी कुछ कॉमेडी, कुछ रोमांस, कुछ जो है एक्शन, थोड़ा सस्पेंस, ड्रामा, इस तरीके से ये सब किया जाता है ताकि दर्शक 3 घंटे तक कुर्सी पर बैठा रहे, वरना एक ही चीज चलता रहेगा, थोड़ी देर में बोर होके उठ के चला जाएगा। ऐसे ही भगवान, ये जो हमारे भक्ति के ग्रंथ हैं ऐसे ही बनाए जाते थे और इतने आनंददायक होते थे, रामलीला इत्यादि किया जाता था कि ये सब संसार में फंसो ही नहीं, इसी में डूब जाओ और इतना आनंद आए कि कुछ छोड़ करने का दिल ही नहीं करे। ऐसे ही जब आप रामायण पढ़ेंगे उसमें डूबोगे, जैसे ही भागवतम पढ़ोगे इसमें, इस तरीके से जान के ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयास करके। और दूसरा बात है कि टेक्नोलॉजी उस समय इतना तो था नहीं कि लोग जाके पिक्चरें देखें, ये करें वो करें, था ही नहीं, तो यही मनोरंजन का साधन भी था धर्म। इसीलिए आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म है, हिंदुइज्म नहीं है। इंडिया ये सब तो बहुत बाद में बना है। वास्तव में आपका धर्म सनातन धर्म है, जिस सनातन का मतलब होता है टाइमलेस, धर्म का मतलब होता है राइचियसनेस, असली जो शुद्ध हो वही धर्म है। जो बोले ये करो ये नहीं करो, ऐसे पूजा करो वैसे, वो सब तो रिचुअल्स हैं, वो सनातन धर्म नहीं है। तो सनातन धर्म का मतलब यही है कि संसार में आए हो, मुक्ति पाओ, टिकट कटाओ और भागो, यही काम है। ये नहीं किया, बाकी सब करते रह गए, तो समझो कि सब कुछ कर लिया लेकिन वस्त्र पहनने भूल गए, ऐसा ही बात है। तो अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, अभय देने पर भी छिपे रहना, ये भगवान की लीलाएं हैं। तो ये याद कर करके जो उद्धव जी हैं बहुत स्मरण करके उनकी आंखें छलछला आई और बोले कि देखो कंस का भी कैसे उन्होंने फिर वध किया। इस तरीके से ये मेमोरी लेन में जा रहे हैं इस अध्याय में। तो उन श्री कृष्ण पाद पद्म पराग का सेवन करने वाले ऐसे कौन पुरुष हैं जो उन्हें भूल सके। जो भी भगवान का एक बार स्मरण भी कर ले, यहाँ पर मीरा, अब मीरा है, शबरी ने भगवान राम का दर्शन पा लिया, मीरा ने अंत में भगवान के उसमें ही मूर्ति में ही समा गई, विष का प्याला पी गई। तो ये मजाक नहीं है ना, असली में हुआ है, लोगों ने असली में किया है। तो क्यों किया है, कैसे इतना भक्ति उनमें जागा, हम लोगों में क्यों नहीं जागता? यहाँ वहां भागते रहते हैं, निंदा वगैरह में करते रहते हैं, क्योंकि रजस बहुत अधिक है। रजस, एक्टिविटी एंड इनर्शिया इज इंटेंस, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग के लक्षण है। इसके बावजूद भी हम जो ये भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, इकट्ठे होकर जुड़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, बहुत बड़ा भगवान का कृपा है हम सब पर। अब इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये हमारा बहुत भारी सौभाग्य होगा कि हम इसमें
अपनी तीव्र उन्नति कर लें, क्योंकि अंत में तो ये सब कुछ मिट्टी ही बन जाता है। ये शरीर भी मिट्टी ही है, वहीं से ही निकला है, उसी में समा जाएगा। तो अभी जो ये हम कर पाएंगे, ऐसा पल ना तो कभी आया है ना फिर कभी आएगा। जो भी है बस यही एक पल है, जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। और जो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हाट इज ध्यान? अंदर जाके भगवान का सोचो, उस प्रकाश को देखो, उस भगवान को देखो। और यदि वो आपको वास्तविक आपकी अनुभूति हो जाए तो इतनी बड़ी बात है, भगवान का सीधा ही आपको प्रसाद मिल गया। उनका विरह भला कौन सह सकता है? ये जो विरह है शब्द, बहुत प्यारा शब्द है। विरह मतलब एक ऐसी पीड़ा देता है विरह, विरह कि भगवान के बिना भी हम परेशान, और जब दिख जाते हैं तो भी हम उनकी झांकी देखते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो पीड़ा और टीस उठती है उसको विरह कहते हैं। जो गोपियों ने महसूस की उसको विरह बोलते हैं। और वो इतनी फिर बाद में माधुर्य देती है कि आपको उन्हीं का ही रस अपने अंदर घुल जाता है। तो भगवान ऐसे ही शिशुपाल का भी वध किए, यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन हैं, भगवान के जो घृणा करते थे, शिशुपाल, कई लोग, दुर्योधन कई थे उस समय, तो फिर भी उनका भी भगवान वध करके कल्याण कर देते हैं। भक्तिवश उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। ये तीनों लोक उनके ही चरणों में चलते रहते हैं, उन्हीं की वजह से ही बनते हैं। तो वो अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से पूर्ण काम है। तो भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर जैसे हमारा मांस का बनता है, भगवान का मांस और खून का शरीर नहीं। उनका स्वकल्पित, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं, हमारे ऊपर कल्याण करने के लिए। तो इसीलिए ही जो है भगवान बहुत अलग अलग तरीके से हमारे लिए लीला करते हैं। उन्हें करना कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, ये लीला है। तो क्या किया, शुरू से ही जब छोटे थे, 6 दिन के थे केवल, जब वहां से वसुदेव जी मथुरा से ताले खुल गए जेल का और सब कारागार का, और वर्षा तीव्र थी, पीछे शेषनाग जी सपोर्ट भी दिए, और करते करते टोकरी में भगवान को वहां छोड़ के आ गए ब्रिज में, नंद गांव में, नंद बाबा के पास। तो वहां अभी 6 ही दिन के हुए थे कि कंस को भय था कि 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, और उस समय वहां दिखाई दी लड़की, तो वो बहुत भयभीत हो गए कि कैसे अब इसको ढूंढें। तो जितने भी बच्चे थे गांव में, उन सब का वध करने का उसने सोच लिया। राजा था तो कुछ भी कर सकता था, ये कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, प्रेसिडेंट्स तो इलेक्ट नहीं होते थे उस समय, यही थे जिसके पास शासन है वही राजा बनता था। तो इस तरीके से उनका हुक्म मानना पड़ता था। तो ये जो है कंस अलग अलग राक्षसों को भेजता था, मायावी शक्तियां थी। तो उसने पूतना को भेजा, तो पापिनी पूतना जो है उसको दूध पिलाने, अभी भी कई जगहों पे ये प्रथा रहती है, जब बच्चे 6 दिन के होते हैं तो आसपास के पड़ोसी वो दूध पिलाते हैं, स्तनों से दूध पिलाते हैं माताएं, क्योंकि वो प्रेम है। यहाँ पर तो अब सब भूल चुके हैं हम उन प्रथाओं को, लेकिन उस समय गांव में बहुत माना जाता था कि एक परिवार है, ये सब पड़ोसी, यहाँ तो कोई पड़ोसी को जानता ही नहीं, वहां पर पड़ोसियों का एक ऐसा आत्मीयता रहती थी कि परिवार ही समझा जाता था। तो पापिनी पूतना के अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आ गई थी, वो बहुत भारी विष कि भगवान जैसे ही पिएंगे तो इनका ये मृत्यु हो जाएगा और कंस का काम आसान हो जाएगा। तो उसको क्या किया उन्होंने, उसका विष भी छीन लिया और उसी को मार दिया। इतना शक्ति, क्योंकि प्रभु हैं, लीला कुछ भी कर सकते हैं, कि केवल बालक बन के बैठे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि बालक ही हैं। मतलब इसीलिए इसको माया को अवर्चनीय बोला जाता है, इनडिस्क्राइबेबल। तो उन्होंने जो दूध पिलाया, दूध पिया, उसका भी बोले ये दाई है, हमारी माता के समान है, हमें मारने आई थी, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी हो गई, बोलते हैं 7 माइल्स की उसका बॉडी ऊंचाई में, 7 माइल्स ऊंचा हो गया। और जब वो गिरी
तो इतना जोर से आवाज आया कि कई आसपास के गांव हिल गए थे। और उसका जब संस्कार किया गया तो बोलते हैं उसके अंदर चंदन की खुशबू थी, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो चुका था, उसके स्तनों को भगवान ने स्पर्श कर लिया था। तो ऐसा उसकी भी गति परम गति हो गई और उसको भी माता की उपाधि मिल गई। अब बुरे भाव से आई थी, सोचो। तो हम जब अच्छे भाव से भगवान का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। लेकिन शुद्धता हम ही को लाना पड़ेगा, भक्ति हम ही को लाना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। धीरे धीरे जितना हम भगवान से जुड़ते जाएंगे, संसार छूटता चला जाएगा। और इसकी आंकना हम ही को करना है। वी हैव टू एनालाइज इट वेयर वी स्टैंड। एग्जामिनर हम ही हैं। तो मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा कृष्ण में ही लगा रहता था, और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन करते हुए करते थे। इस तरीके से जो भगवान से घृणा भी करते हैं, इतनी घृणा कि केवल उसी का ही ध्यान करते हैं। आपने देखा भी होगा समटाइम्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, somebody who is getting on your nerves, आपको दुखी करके उसने रख दिया है, तो अब घर में भी आके उसी की चर्चा करते रहते हो। ऑफिस में इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, ये ऐसा है वैसा है। अरे घर का वातावरण एंजॉय कर लो, किसी की आनंद ले लो, कुछ और कर लो, तो स्वतः ही दिमाग वहां जाता रहता है। तो जिसने इतनी भगवान से घृणा की, रावण का भी यही हाल हुआ। देखो, रावण भगवान राम का हमेशा ही उन्हीं का ध्यान करता था, तो उसको भी मुक्ति मिल गई। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जब मुक्ति मिल सकती है, तो आप सोचो कि जो भगवान के भक्त हैं वो तो आनंदित होकर फिर जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। ये आप सब जानते हैं। और कितनी कृपा करी थी, क्योंकि कंस जैसा अधर्मी, आजकल भी वही सब चल रहा है। इस धरती पे क्या हो रहा है, भारतवर्ष तो उसका भी अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं, लेकिन यही है, अब जैसे सूर्य कहीं रात है तो कहीं दिन है ना, ऐसे ही चलता है। एक समय था जब भारत पर बहुत कष्ट थे, कभी मुस्लिम आ जाते थे, कभी कोई, कभी अंग्रेज, ऐसे ही। तो अब ईश्वर कृपा से भारत पर भगवान की कृपा बरसी है, लेकिन धर्म कभी कम नहीं हुआ। सोचो, ऐसे समय पे भी जब कितने ही मंदिर तोड़ दिए गए, कितने ही हिंदुओं को बोला परिवर्तित हो जाओ, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। इंसान का धर्म बदल के तुम उसके हृदय को थोड़ी परिवर्तित कर लोगे। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, संसार का धर्म है, और सबसे गूढ़ धर्म है। आप सबको रोज उस धरती को प्रणाम करना चाहिए जहां आपका जन्म हुआ, क्योंकि इससे बड़ा, इससे बढ़िया आपका कोई पुण्य नहीं हो सकता था, जो आप इतने धैर्यशील और एक अच्छे धर्म में जो सबका कल्याण सोचता है। सर्वेशाम स्वस्ति भवतु, ये नहीं बोलता कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम्हें बोला गया है, ऐसे नहीं। प्रश्न पूछो, ज्ञान लो, भक्ति लो, हर तरीके से तुम अपना कल्याण कर लो। जिसको प्यास है वो पानी पिएगा, जिसको भूख लगता है वो भोजन कर लेगा। तो हर तरीके से इस धर्म में सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था है। अगर कुछ कमी है तो केवल हमारे अपने विचारों की, या रूढ़िवादिता की, या हमारे श्रद्धा की, ये कमियां हैं। तो वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक छिपकर रहे। कहां पर? व्रज में। और उनका प्रभाव व्रज से बाहर प्रकट नहीं हुआ, लेकिन व्रज के अंदर भी बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए, है ना। तो बड़े बड़े व्रजवासियों की दृष्टि को आकृष्टित करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत लीलाएं की। तो देख देख के लोग हैरान हो जाते थे। और ये जब हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तो इसका आनंद ही कुछ और है। वो बहुत गूढ़ तरीके से इसमें विस्तृत भाव से बताया जाएगा। अभी यहाँ तो केवल उद्धव जी फ्लैशबैक करके बता रहे हैं कि देखो मुझे ये स्मरण आ रहा है कि भगवान ऐसे करते थे, वैसे करते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी मूर्ति गांवों को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। तो ये तो बहुत ही अद्भुत दृश्य, आपको पता ही है। गोवर्धन पर्वत अभी भी है वहां पर वृंदावन में। और इस तरीके से
उनकी क्या क्या लीलाएं हुई। 5 साल के थे तो पूरी गाय चरा लेते थे, 5 साल के, और 3 साल के थे तो छोटी गैया उनको चराने को सिखाया जाता था। तो थे तो प्रभु, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो मानव रूप में लीला कर रहे थे। लीला मीन्स ही वाज जस्ट डूइंग अ शो फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम उनके साथ उनकी लीलाओं के साथ साथ हम भी आनंद का भोग करें। ऐसे ही उनकी माता यशोदा, उनको देखो, जिस जिस भगवान को देखने के लिए लोग तरसते हैं, उन्हीं भगवान को वो डांट लगाती थी, कभी चपत लगा देती थी, कभी बैठती थी, बैठो तुम्हें बांध के यहाँ पे, तुम बहुत नटखट हो, बहुत दुखी करते हो गोपियों को, तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान को दंड दे रही। ऐसे ही बोले तुमने मिट्टी खाया है, मुंह खोलो, मुंह खोला तो अंदर क्या दिखा, ब्रह्मांड दिख गया पूरा। तो ये चीजें जो हैं, दीज आर मिस्टिकल। इसको समझने के लिए हमें अपनी जो है माइंड को, शक्ति को, बुद्धि को, हमारे अंदर के जो कण हैं उसको, कण कण को, रक्त की हर बूंद को भक्तिमय कर लो, तो फिर सब चीज में आनंद ही आनंद आपको प्राप्त होगा। और जैसे बालक खिलौने को तोड़ फोड़ डालता है, ऐसे ही भगवान राक्षसों को मार देते थे। जैसे छोटा बच्चे ने कोई छोटा खिलौना पकड़ लिया और कालिया नाग का दमन करा, जिससे उसका विष जो है वो पूरा वृंदावन पीड़ित था, क्योंकि वहां से पक्षी भी मर जाते थे, इतना विष था वहां पर। तो वो लीला की भगवान ने, बॉल खेला, फेंका, उसके बाद लेने भी गए और उसमें कालिया नाग का फिर दमन करके उसको समुद्र में भेज दिया, ताकि नदियां फिर से पवित्र हो जाए। वास्तविकता क्या है कि ये अपवित्रता, ये कालिया नाग हम सब के अंदर बैठा हुआ है, हमारे हृदय में। तो हमारे अंदर जब हम किसी से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जेलसी, लस्ट, पैशन, ऑल दीज थिंग्स, ये सब कालिया नाग के ही अलग अलग फन है, अलग अलग पॉइजन फैंस। तो उसको निकालने के लिए भगवान कृष्ण का जो नृत्य हुआ, एक एक फन पर उन्होंने अपना पांव डालकर नृत्य किया, दैट इज द मिस्टिकल मीनिंग, ब्रिंग कृष्णा, ताकि धीरे धीरे हमारी ये तृष्णा खत्म हो। कृष्णा को लाओगे तभी तृष्णा खत्म होगी, वरना संसार में पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। हम सब इस संसार में आते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अतृप्त ही चले जाते हैं। हमको पूरी तृप्ति नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि हम रेगिस्तान में जल ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिल जाएगा? वो पानी के लिए तो आपको झील के पास या कहीं आनंद भरी स्थान पे जाना होगा। तो ये संसार रेगिस्तान ही है, यहाँ पर जल नहीं ढूंढो, जल अपने अंदर है, भगवान अपने आपके अंदर वास करते हैं। तो जब कृष्ण को अपने अंदर लाओगे तो धीरे धीरे ये कालिया नाग के सब विष रूपी प्रभाव छूटने लगेंगे, और कालिया फिर छोड़ के समुद्र में चला जाएगा, अर्थात आपके व्यसन, ये कष्ट और हमारी शॉर्टकमिंग्स, एंड एवरीबडी हैज इट, क्योंकि हम ह्यूमन एम्बॉडीमेंट में आए हैं, इसीलिए हम भगवान नहीं है या देवता नहीं है। अर्थात आप एक ऐसे स्थल पर खड़े हैं जहां पर आप नरक की घोरतम योनि पकड़ सकते हो, या देवताओं की उच्चतम योनि पकड़ के ब्रह्मा जी के साथ निवास कर सकते हो, या फिर मुक्ति धाम प्राप्त कर सकते हो, अर्थात कृष्ण के हृदय में ही आप वापस जा सकते हो। अर्थात हमेशा कृष्ण मतलब भगवान, वो शक्ति जो ब्रह्मांड को की रचना करती है, उसमें ही, तो उसके अंदर आनंद ही आनंद है। यौ वै भूमा तत्सुखम ना अल्पम सुखम अस्ति। ये वेदों का ज्ञान है कि जिस भूमा, अर्थात अनबाउंडेड ब्लिस इज नोन एज भूमा, अनबाउंडेड, यू कैनॉट बाइंड इट। सो जो भी संसार में मिलेगा वो सीमित होगा, सुबह होगा तो शाम होगा, जीवन है तो मृत्यु है, दिन है तो रात है ना? कुछ भी होगा तो एडवर्सिटी है तो प्रोस्पेरिटी है, ये सब ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। लेकिन भूमा इज अनबाउंडेड ब्लिस। जब भगवान का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो उसके बाद फिर पीड़ा है ही नहीं, जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो केवल सुख ही सुख है। इसीलिए बोला जाता है स्ट्राइव फॉर लिबरेशन, मुक्ति का प्रयास करो, ताकि फिर ये कई जन्मों से जो हम भ्रमित हो गए हैं, भूल गए हैं, वो हम अपना स्मरण करके, अपना कल्याण करके अपने आप को मुक्त कर लें। तो ऐसे ही वही विशैला जल जो वहां के वृंदावन वासी पी नहीं पाते थे, अब वही जल एकदम मीठा और मधुर हो गया। क्यों? क्योंकि विष नहीं रहा,
विष खत्म हो गया। ऐसे ही जो विष है हमारे अंदर क्या है, ये राग द्वेष विष है। द attachment and hatred, these are the two fangs of the snake inside of us also. तो ये विष जब तक हम नहीं निकाल के फेंक देंगे तब तक जल मीठा नहीं हो पाता है। हम कुछ बोलते हैं, एक हाथ से अपने को सहलाते हैं, दूसरे हाथ से अपने को चांटा मार देते हैं, तो कहाँ से आराम आएगा। तो ये इसके लिए धीरे 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 अनुभूति करना होगा, भक्ति रस में डूबना होगा। तात्पर्य ये है कि सत्संग से जुड़ जाओ और सत्संग में ही रहो और भक्ति भजन ध्यान कीर्तन में अपना जीवन व्यतीत करो। एंड इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट बिकॉज यू कैन नॉट फोर्स दिस प्रोसेस। ये नहीं है कि अच्छा करो करो करो, अंदर से दिल नहीं है तो तुम उब जाओगे और रिएक्ट करोगे नेगेटिवली। दैट्स नॉट द वे। जब रसगुल्ला खाना अच्छा लग रहा है तो ढेर खाओ, फिर क्या दिक्कत है उसमें। तो इसमें इस भक्ति रस में तो डायबिटीज की भी प्रॉब्लम नहीं है। असली संसार में तो आप 3 के 4 कर दोगे तो दवाई बढ़ाना पड़ेगा या कुछ और अपने आप को नियमित करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ नियम भी नहीं है। भक्ति की तो पराकाष्ठता पकड़ते चले जाओ, गोपी बन जाओ, आनंद ही आनंद लो। ऐसे जैसे बालक ये लीलाएं हैं भगवान की, इसीलिए हमारी भक्ति रस को बढ़ाने के लिए ये भागवतम का ग्रंथ लिखा गया है। और इसमें भक्ति, इसी से वेद व्यास जी को शांति प्राप्त हुई थी। इतना कुछ लिख दिए जिसमें आज भी हम व्यासपीठ बोलते हैं। जहां से भी कोई बैठता है उसको बोलते हैं ये व्यासपीठ पर बैठकर बात कर रहे हैं। अर्थात कोई भी आपको नई बात नहीं सुना सकता। जो भी, चाहे रविशंकर जी हो, हम हो, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट हो, कोई भी, या धार्मिक हो या अधार्मिक हो, कोई भी आपको ऐसी बात नहीं बता सकता जो पहले व्यास जी ने नहीं बोली हुई है। ऑलरेडी रिटन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डिलीवर्ड। So therefore we are just little sparks of light. हम में क्या है, अगर हम में अहम है तो हम किसी काम के नहीं, बेकार 2 कौड़ी के नहीं है अगर अहम से बात करते हैं तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नम्रता और भक्ति और रस आना चाहिए। जब वो आएगा तो आप तृप्त हुए कि नहीं, are you satisfied or not? And that satisfaction has to come from your own heart. Nobody can give you that. All the teachers can do. बड़े से बड़े भगवान कृष्ण भी जब थे तो दुशासन था, दुर्योधन था, कंस था, शिशुपाल था। क्या वो बदल गए? क्या हुआ? कुछ नहीं फर्क पड़ा, वही के वही रहे, महाभारत होना ही पड़ा। तो बड़े से बड़ा, तो the problem is not in what the teachers say, the question is what do you do with that teaching. अगर हमारी वृत्ति ठीक नहीं है तो जो हमें ज्ञान देता है उसी का हम निंदा करेंगे कि इस टीचर को कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, उसने बहुत अच्छा बोला, इसने अच्छा नहीं बोला, यही सब करते हैं। अरे तुम सब में कुछ ना कुछ अच्छाई देख लो और आगे बढ़ जाओ भाई, अपना कल्याण करो। ये नियम है। तो गोवर्धन पूजा का गो यज्ञ करवा दिया, कितना बड़ा बात। इंद्र की पूजा होती थी पहले वहीं वृंदावन में और उनकी प्रथा थी। तो प्रथा को तोड़ना, ये ज्ञान कोई छोटा ज्ञान नहीं है जो भगवान कृष्ण ने इतनी छोटी सी आयु में कर दिया। उस समय उनकी आयु मेरे ख्याल 9-10 वर्ष की ही रही होगी, 9 or 10 years old. He asked why you praying? बोले अरे we have to pray because बारिश नहीं आएगी तो हमारा ये गांव इंद्र नाराज हो जाएगा और ये होगा वो होगा। तो क्या हुआ फिर? बोले अरे इंद्र की तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें पूजा किसकी करनी चाहिए? ये तुम्हें कौन दूध देता है? कौन तुम्हारा ये गौ माता घी देती है, दूध देती है, हर तरीके की आपकी गोबर से घर बनते थे, ये हर तरीके से आपका रक्षा करती है। तो क्यों नहीं हम जिस पर्वत पे ये चरती हैं, जहां से इनको भोजन प्राप्त होता है, उसकी पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो जहां से मेघों से टकराकर ये बादल गिरते हैं, नम्र होकर गिर जाते हैं। तो वो बात इतने छोटे आयु में सबको समझाना और उन सब का मानना। हम तो एक छोटी सी बात नहीं चेंज करते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, अभी तक हम उसको ही नहीं संभाल पाते हैं। काटती है फिर भी हम शुभ 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 करते हैं, क्योंकि these go deep into our traditions, superstition or not. समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि भगवान की जो लीला है ये अपरंपार है। तो उन्होंने ये जो काम किया, गोवर्धन पर्वत को फिर अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, हाँ? और 7 दिन तक इंद्र ने परीक्षा ली। इसका क्या मतलब
कि जब भी तुम कुछ अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ट्रेडिशन जाओगे तो उसका कुछ इम्पैक्ट अवश्य होगा। ये नियम है, कुछ नहीं भी होगा तब भी एडवर्सिटी प्रोस्पेरिटी तो आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर इंद्र को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि वो सोच रहा था मेरी पूजा होगी, उसकी पूजा के बजाय पूजा होने लगी पर्वत, गोवर्धन पर्वत की। अभी भी परिक्रमा रहती है वहां पर ना वृंदावन में। तो ऐसी स्थिति बन गई। फिर 7 दिन तक बड़े बड़े उसने बादल, घमासान बादल और वर्षा, और क्या हुआ, वहां गोवर्धन पर्वत के नीचे सब बैठकर भजन कीर्तन करने लगे, भगवान की लीला से वो उठा रहे थे पर्वत, और नीचे छोटे छोटे ग्वाले क्या कर रहे थे, अपनी छड़ी का सपोर्ट देते थे, छड़ी का। अब भगवान को आवश्यकता है क्या, जो एक उंगली से पूरा पर्वत उठा रहे हैं, he doesn't need this help, but we have to do our part, that is equal to your self effort। जो आप ये छोटा छोटा लाठी पकड़ के उस पहाड़ को सहायता दे रहे हैं, ये हमारी भक्ति, हमारा वो, तो अर्थात हम किसी काम के नहीं है, वरना ये शरीर मल मूत्र का ढेर है, और क्या है सोचो, और कुछ देर में हम मर के चले भी जाएंगे। तो इसके अंदर ही हम इतना अहंकार, इतना बड़ा बड़ा बात हम करते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तो ये सब चीजें हमको एकदम, जब हमारे अंदर भक्ति रस आएगा तो हम नम्र बन जाएंगे। नम्रता सबसे बड़ा वो भगवान के पास पहुंचने का तरीका है। अगर अहम भाव है तो समझो आप बहुत दूर हो उस भगवान के सानिध्य से। तो ऐसे ही इन्होंने इनकी रक्षा करी, और उसके बाद 7 दिन बाद इंद्र समझ गया कि ये लीला है, और प्रभु से माफी मांगने आया। बहुत सुंदर भागवतम में प्रसंग भी आता है ये बात का। तो वो सब भगवान उनको फिर माफ किए, बताया कि देखो ये जो प्रथाएं बनी हैं, हर जनरेशन में, हर समय में अलग अलग तरीका अपनाना चाहिए। अब ये नहीं कि उन्हीं लकीर के फकीर बने रहो, जो प्रथाएं अब काम नहीं कर रही हैं उन्हें हमें परिवर्तन करने का, संशोधन लाने का शक्ति होना चाहिए। और जो अच्छा चल रहा है उसको बिना बात के नहीं बदलो, जो अच्छा है, आपका कल्याण कर रहा है। अब देखो गुरुकुल खत्म हुए, क्या हुआ, कोई अच्छा बात थोड़ा ही है। हम वही नकल कर रहे हैं, जो यहाँ पर चल रहा है वही सब भारत में भी हो रहा है, गलत मलत काम सब। तो जो पहले होता था, जो भक्ति थी, भाव था, गुरु का आदर था, शिक्षा प्रणाली थी, वो सब अब धीरे धीरे, अब कैसे ठीक हुआ, जब संसार में आपके देश में 2 संत आए, मोदी जी और आदित्य जी, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, संसार के लिए। 70-80 साल से भारत में क्या हो रहा था, परेशानी, गरीबी, भूखमरी, दुख। अब भारत का दोबारा बोलते हैं अच्छा उद्धार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन कैसा इंसान है, कैसी भक्ति है, कैसा भाव है, one person can make a big difference. So we have to be also totally pure, totally selfless, totally kind and compassionate. तो इस भाव के साथ संध्या के समय जब वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती थी, सुंदर दृश्य हो जाता था, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते, अपनी बांसुरी बजाते थे, और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते थे। इमेजिन, जो वो ये फीलिंग्स हैं भावना की, ये बहुत ऊंची बात है। इसको कई लोग गलत समझ लेते हैं, जैसे हम लोग जिनका वृत्ति हम लोगों की सांसारिक रहती है, इसीलिए हम सोचते हैं कि कृष्ण कन्हैया, कोई बहुत लड़कियों के साथ घूमता, उसको बोलेंगे तू तो बहुत कृष्ण कन्हैया बन रहा है। ये मूर्खता भरी बातें हैं, ये वो नहीं है जैसे हम इसको कहते हैं। वास्तव में जो भगवान, वास्तव में शरीर ना स्त्री है ना पुरुष है, द बॉडीज, आप ही कभी स्त्री बन जाते हो, कभी पुरुष बन जाते हो, कभी कुत्ता बन जाते हो, कभी गधा बन जाते हो, कभी चींटी बन जाते हो, तो कभी वृक्ष बन जाते हो। ये मजाक नहीं है, ये शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान है, और सभी को मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से। जैसा कर्म वैसा धर्म, वैसी ही गति, जैसी मति वैसी गति। ये छोटी बातें नहीं है। इसमें से एक बात को भी हम पकड़ लें तो हमारे जीवन का कल्याण अवश्यम भावी है, निश्चित है, होगा ही। इस भाव के साथ हमारा समय समाप्त होता है, तो हम सत्संग को विराम देते हैं, और आप सबको धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ही आप लोग लगे रहें और आनंद लेते रहें इस पवित्र ग्रंथ का। और अगर कोई प्रश्न हो तो अब आप पूछ सकते हैं। हरिओम तत्सत। स्वामी जी,
आपने बोला राधा इज धारा, राइट? उल्टा राधा जी का धारा। तो हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल्स में जाते हैं, तो वहां पर सब लोग राधे राधे बोलते, कृष्ण का नाम उसके बाद आता है। हाँ, ऐसे क्यों? इसके पीछे वो कोई कारण नहीं है, मतलब ये कारण नहीं। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमान, अब तो हम मिस्टर मिसेस बोलते हैं, वास्तव में तो श्रीमती मतलब जिसकी मति शुद्ध है वो श्रीमती है, और जो उसका मान रखता है वो श्रीमान है ना। ऐसे ही पहले कार्ड्स छपते थे, श्रीमान, श्रीमती। आजकल तो लोग मिस्टर मिसेस, ये मिस्टर मिसेस का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, श्रीमान श्रीमती में मतलब है उसके अंदर शुद्धि है। और वैसे भी इसलिए बोला जाता है कि राधे राधे इसलिए बोलते हैं कि वास्तव में राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, दे आर इनसेपरेबल। तो जब हम राधा को बोलते हैं तो हम किसको पकड़ते हैं? द फेमिनिन एस्पेक्ट। फेमिनिन एस्पेक्ट में क्या है? भक्ति है। मैस्कुलिन एस्पेक्ट में क्या है? ज्ञान है। तो दोनों मिल जाता है। तो भक्ति के माध्यम से, देखो जब आप छोटे थे, शायद आपके साथ ऐसा होता ही होगा, हमसे, हमारे साथ भी होता था, हमें अपने पिताजी से भय लगता था, माताजी से बहुत प्यार आता था, तो माताजी हमारी चीज कर देती थी, मान जाती थी, लेकिन पिता से हम थोड़ा हिचकते थे। ऐसे ही जो माता है जिसके अंदर भक्ति है, वात्सल्य है, इमोशंस एंड लव इज देयर, इसीलिए उसको जो बोलते हो कि राधे से प्रार्थना करोगे तो वो कृष्ण से मिला देंगी। तो राधे राधे इसलिए भी कहा जाता है कि अगर उनके पांव पकड़ लिए तो वो तो कृष्ण उनका हृदय ही है। कृष्ण के हृदय में कौन धड़कता है? राधा धड़कती है। राधा इज द सेंटिमेंट, नॉट अ फीमेल बॉडी। हाँ, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द जस्ट द पर्सन एंड से ओ ये रुक्मणी है, सो इज ही चीटिंग ऑन हिज वाइफ नाउ, ये सत्यभामा है, ये सब मूर्खता। इसीलिए आपको समझाया कि ये इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं। तो जो अंदर आपके भक्ति, जैसे भक्ति एक ही है, अब भक्ति की अलग अलग फीलिंग्स आप करो, भक्ति को डिफाइन थोड़ी कर सकते हो आप। कैसे भगवान को सजाओ आपके ऊपर, किसी को सजावट कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी मति से उनकी भावना है। तो उसमें धारा क्यों बोलते हैं? धारा नहीं, ऐसे ही धारा हमने आपको प्रसंग दिया कि राधा, ये धारा बोलते नहीं है, धारा हमने आपको ज्ञान दिया है कि राधा को जब उल्टा करोगे तो धारा बन जाएगा, अर्थात अपने जीवन को धारा बनाना सीखो कि एक धारा। let it go, let it go. Well, no, not just let it go. Let it go towards a specific destination. Specific, yeah. Means you should not, no, you should not be stick to one thing only. Just like धारा is bang bang, पूरा ही बह रही है, वैसे ही आप अपने भक्ति रस में बहते जाओ। भक्ति रस में बहते जाओ। और अगर आप ऐसे सोचोगे कि धारा का, एक रिवर का गोल क्या है, अंत में वो क्या चाहती है कि वो समुद्र से जाकर मिले ना, दैट्स द गोल। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलेगी, उसको अंदर कोई ना कोई उफान तूफान, ऊपर नीचे सब चलता रहेगा। लेकिन जब वो मिल जाएगी, अब धारा नहीं रही, धारा खत्म हो गई। Now she is merged into the ocean. मेन गोल पे पहुंच गई। हाँ, जैसे आप पढ़ाई करते हो, जब तक आप डॉक्टर नहीं बने तब तक कष्ट था, पढ़ाई थी, ये करो वो करो, अच्छे टीचर मिले, बुरे टीचर मिले, होमवर्क मिला, सब कुछ परेशान हो के भी आपने किसी तरीके से निकाला। अब निकल गया, हो गया, यू आर डन नाउ, खत्म। अब तो डिग्री मिल गई, अब कोई आपका डिग्री थोड़ी खींच लेगा वापस। डॉक्टर नहीं कर सकता, एक बार आपको डॉक्टर बना दिया, बन गए आपको। सो ऐसे ही जब आप इस मार्ग पर भी चलते हो एंड यू आर डूइंग इट विद लव एंड फेथ, देन you don't worry about the world, what the world is thinking. ये ऐसे मजाक नहीं है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हाँ, ऐसा कहना बड़ा इजी है। कितने बड़े राजमहल की राज रानी, उस समय वो सिसोदिया परिवार, राजपूताना, बड़े बड़े महल, वो सब छोड़ के नीचे आके साधु संतों के साथ अपनी एक तारा वीणा के साथ लग गई। तो these are role models for us to show, not that we have to do that, but it is giving you an idea that if you want to connect with God, that is the level of ecstasy and devotion that you can also get. समझ गए? तो उसमें ये होता है कि you forget about everything, मतलब चेतना ऊपर उठ जाती है, you rise above and you don't know who you are, you don't know who the relatives are, and that's a beautiful thing. ऐसी स्थिति को ही तो बोलते हैं समाधि।
समझ गए? समाधि क्या है? टाइम एंड स्पेस से बाहर होना। टाइम एंड स्पेस आपको जकड़ के रखते हैं, आप हमेशा अपना घड़ी देखते रहते हो, टाइम देखते रहते हो, ये करना, वो करना, ये करना, ग्रोसरी करना, इसमें से ही हम संसार के ही में ही मस्त रहते हैं। बट अगर आपको जब रात को नींद आता है तो और गूढ़ निद्रा आ जाता है, कितना सुख मिलता है। सुबह उठ के आप प्रसन्न रहते हो, आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम एंड स्पेस नहीं था। कोई आपको पता चलता है कि कितने घंटे आप सो लिए? तो जब सुबह उठते हो तब आपको पता है अरे ज्यादा हो गया, कम हो गया, जो भी अलार्म बेल आपको याद कराता है, जो भी, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब भगवान आपको सिखा रहे हैं कि ये ट्रेलर है। रोज रात को मैं, भगवान बोलते हैं देखो मैं तुमको रोज रात को वो सुख देता हूं जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। केवल अविद्या को हटा दो। अविद्या मीन्स ignorance, lack of reality, lack of knowledge. So therefore we are thinking this world is real, in fact it's unreal. समझ गए? ये बात है। स्वामी जी, जी क्या ये सत्य है कि कहा जाता है कि जो राधा जी थी वो 64 गुणों से संपन्न थी, कृष्ण भगवान से ज्यादा अधिक वो थी? देखो, ये सब कहने की, जैसे जो जो भक्ति करते हैं उनकी अपनी अपनी निज भावनाएं हैं, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। We cannot confine God into राधा और कृष्णा। What is God? गॉड में अब राम गलत हो गए क्या? अगर कृष्ण है और राधा है तो सीता गलत हो गई क्या? यार सीता के पास कौन से गुण नहीं थे? तो द पॉइंट इज वी गेट कॉट इन दीज नेम्स एंड फॉर्म्स, लेकिन आपको इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। ये केवल पराकाष्ठता है। दीज आर डिविनिटीज, द एक्सप्रेशंस ऑफ लव एंड डिफरेंट। जैसे शेक्सपियर कुछ लिखता है और कोई और आपका रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ और लिखते हैं, दोनों कविता लिख रहे हैं, दोनों के अलग अलग भाव हैं। तो इसमें आप फंसो नहीं कि कौन से गुण हैं, कौन से क्या। अंत में आप केवल आप देखो कि आप कौन हो। हम यहाँ पर फंसे हैं, हमारे को समस्या है अपना कल्याण करने के लिए। तो ये राधा जी, कृष्ण जी, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, कोई भी प्रभु हैं, कोई भी नाम है, जीसस, कोई भी नाम ले लो, बट हमारे इसमें तो 64 करोड़ देवी देवताओं का चॉइसेस दिया जाता है। सो आई थिंक दैट क्वेश्चन डजंट मैटर सो मच। लेकिन हाँ, उसमें आता है कि उनके पास 64 गुण थे। अब क्या हम उसमें से 2-3 भी ले लें, बहुत बड़ा बात है, तो आप उसका फायदा उठाइए। बट these are just individual interpretations. but हाँ, इसीलिए हम मिसेज एंड मिस्टर टेक्निकली बोलते हो कि स्त्री का मान देते हैं। दैट इज ऑल इट इज। उमा जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, पीछे से शोर आ रहा है तो स्वामी जी की हाँ बात। जी, हाँ जी, सॉरी सर। जी, कोई बात नहीं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी, हरिओम श्री राम जी। आपने आज तो हमको भक्ति की गंगा में डुबा दिया। बहुत ही प्यारा लगा आज, बहुत ही झोलियां प्यारा। भर रहे हैं स्वामी जी, हमारी तो झोलियां भर रहे हैं, है ना? नहीं, आपका अपना धन है तो हम देने वाले कौन हैं? वो भी वही, उसी की, देना भी उसी का, लेना भी उसी का, है ना? उसी की कृपा, गुरु की ही कृपा बरसती है, उन्हीं की ही आशीर्वाद और हमारे ऊपर कल्याण होता है। और आप तो डबल गंगा नहाते हैं, सुबह भी और इस आज शाम को भी। वो तो है ही। और इनकी वजह से हम भी गंगा नहाए मियामी जाके ना, बिल्कुल, डॉक्टर साहब नहीं हमें इतना। आपके भी कई जन्मों के पुण्य जी फलित हुए थे जो आपने बिल्कुल ये कार्य कर लिया, आपने और पुष्पा जी ने। तो भगवान आपका कल्याण करते रहें, ऐसे ही लगे रहें। कुछ प्रश्न था आपको श्री राम जी? हाँ, एक प्रश्न था हम वो तो मीरा स्वामी जी जी। आपका और श्री राम जी का शुक्रिया करते हैं कि कल्पना के साथ मेरा भी भला हो गया। आपके अपने पुण्य हैं, आपके अपने पुण्य हैं, और भगवान को धन्यवाद दीजिए। और हो सकता है पुष्पा जी आपके साथ हम भी तर गए, नहीं तो हम भी नहीं जा पाते, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, चलो एक हम सब दूसरे भी के तर साथ, गए, एक स्वामी की दूसरे वजह के हम साथ सब ही। भी तर गए। अरे जी वाह, ज्ञान मिला, बहुत अच्छा हुआ। और राम भाई को उस तरह गंगा है, उस तरह जमुना है, दोनों बिल्कुल तरफ लाभ लेते हैं। बिल्कुल सही कह कैसी रही हैं है आप मंजू बहन। मंजुला जी? डॉक्टर अभी हम साहब, देख, मंजुला जी ऑक्सीजन लगाए हैं अभी, कैसा तबीयत हाँ है? लगाना पड़ता है सारी जिंदगी। अभी जब तक मेरा नहीं आएगा एंड, तब तक वो रहेगा। देखो, आपको कष्ट है, अगर आराम आ रहा है तो वो तो ठीक है। शरीर तो एक बिल्कुल गाड़ी की तरह है, यही तो है। पर बहुत नुकसान से मशीन आवाज बहुत करता है, और सारा घूमू तो वो अच्छा देखो, पैरों में वायर लेकर घूमना पड़ता है।
आपको तो सपोर्ट देने के लिए भगवान हाँ। भाल जी को भी भेजे हुए हैं ना आप। बिल्कुल। बहुत तकलीफ थी बहुत। और स्वामी जी बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको भगवान सांसें ही नहीं देता, आपको ऑक्सीजन से सांसें तो दे रहा है, ये देखिए। हाँ, सही बात है। जब समय आप आता है ऑक्सीजन तब ले तो- रहे हैं। जी, बड़ी बात तो ये है कि भाई आपके पास ऑक्सीजन है और ले रहे हैं, ले तो रहे इसलिए हैं, तो आप जीत रहे हैं अभी। जी जी बिल्कुल। अब जी, अभी शुक्राना। करीब 9 ईयर से ले रही हूँ, 9 ईयर से। कोई ठीक बात है। नहीं। अरे हाँ, देखो देखो मंजुला जी, फिर भी आप देखो इतना भक्ति रस में डूबे हो, सत्संग अटेंड कर रहे हो और अपना जी। कष्टों को भी झेल रहे हो, तो भगवान की बहुत कृपा है। शरीर का कष्ट किसको नहीं, बड़े बड़े संतों को थ्रोट कैंसर, सबको है। रामकृष्ण परमहंस जी को, बड़े बड़े संतों, हम्म। उसमें बड़े बड़े यंग एज में निकल गए, स्वामी विवेकानंद, ये सब। तो आयु का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, हम इसको और 3 दिन पहले मेरी भतीजे का हस्बैंड 62 इयर्स का, वो हार्ट अटैक में चला गया। कोई जाति बीमारी नहीं थी, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, मेरी भतीजी का हस्बैंड, मेरे भाई की बेटी के हस्बैंड, कब इंडिया में चले गए? अभी? परसों हुआ, परसों हो इंडिया गया में है। है। अच्छा ठीक है, त्र्यंबक मंत्र करेंगे तो उनका भी जी, ध्यान उनकी कर आत्मा लेंगे। की शांति हाँ। के लिए। जी स्वामी सबकी जी। आत्मा को कल शांति उसका वो मिले। फ्यूनरल है, कल फ्यूनरल है। अच्छा जी। अभी हो गया, ठीक। वेडनेसडे मॉर्निंग होगा। ठीक। आज वेडनेसडे मॉर्निंग हो गई वहाँ तो इंडिया जी, में जी। तो। अच्छा, भगवान शक्ति दे। देखो जिनका प्राण त्यागते हैं, आज नहीं तो कल हमारा भी समय आएगा, तो ऐसे ही हम तैयारी करते रहें ताकि जब समय आए तो हम रेडी रहें और भगवान के भक्त रहें। श्री राम जी, आपका प्रश्न आप पूछ लीजिए। हाँ, एक प्रश्न है स्वामी जी। वो जी। मीरा जी की जो बात है, मीरा जी का जो समाधि बन गई, उससे बोलते हैं कि मीरा जी का शरीर नहीं रहा, उनकी सारी तो भगवान के मूर्ति में मिल गई। जी। तो यहाँ संतों की जो कहानियाँ देखते हैं कि परमहंस जी काली माता से बोल सकते थे और नामदेव जी विठल से बोल सकते हैं, ये बिकॉज भगवान कृष्ण तो है ना, वो तो ही इज द ओनली थिंग देयर इज रियलिटी। राइट। तो इट इज पॉसिबल टू सी हिम सगुण साकार, निर्गुण निराकार एंड ऑफ कोर्स सगुण निराकार। तो जस्ट डिवोशन। सो व्हाट इज द मिस्टिकल मीनिंग ऑफ मीरा जीज समाधि? देखो, आई मीन जैसे कि इतना बड़ा बड़ा जो चमत्कार होता है, छोटा चमत्कार हम रोज देखते हैं लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते। अपना आपके रात को सपना आता है, एक चमत्कार है। अंधेरे में उजाला दिखता है, लोग दिखते हैं, आवाज सुनता है, अनुभव आता है, चमत्कार है। रोज सुबह आप एक फूल, छोटा सा बड था और आज सुबह खिला हुआ फूल है, इस समय शांति से कैसे हो गया। ये छोटे छोटे चमत्कार हैं। लेकिन बड़ा चमत्कार जैसे जब ये हुआ मीरा जी का, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, या नामदेव जी का, ऐसा भी नामदेव जी ने भी, उनके पिता ने बोला कि तुम प्रसाद चढ़ाना, तो वो भगवान को हम सब चढ़ाते हैं भोजन और उसके बाद हम खा लेते हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा जब भगवान खाए नहीं, उसने सोचा भगवान नहीं खा रहे, तो उसने भी खाना नहीं, आंसू बहाना शुरू कर दिया कि भगवान, मेरे पिताजी मेरे को बोल के गए आपको भोजन कराओ, आप तो भोजन कर नहीं रहे, मेरे को तो समस्या आ गया, अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद खूब रोए, जोर जोर, नामदेव जी खूब रोए और बचपन की उनकी कथा आती है और सारी रात सो नहीं पाए। तो उनकी माता बोली कि देखो सुबह तुम करना, अभी कैसे सुबह होगी। उन्होंने कैसे कैसे पूरी रात जाग जाग के बताई कि सुबह मेरे को अपने वो बाल गोपाल को हम खिलाएंगे। वो जो छोटा बाल गोपाल लेके घूमते हैं ना, जिसमें लड्डू पकड़ा रहता है, छोटे कृष्ण जी, एक घुटने पे पाँव है, वो वाला। तो उसके बाद जब वो पूजा करने के लिए, उनको पता भी नहीं कि कैसे पूजा करना है, विधि भी नहीं आती थी। उनके पिताजी तो खूब विधि से सब कुछ करके, मंत्र जाप करके 2-2 घंटे का पूरा मंत्र पढ़ते थे। तो जिस दिन चले गए तो उस दिन इनको मौका मिला, तो इन्होंने फिर ऐसे ही वहीं से गंगा से स्नान करके थोड़ा सा पानी लाए, वही अपने तौलिए से डुबो के, जो खुद यूज करते थे, उसी से उनको धुला के पोंछ दिया अपनी भक्ति से जितनी उनको आती थी। और उसके बाद उनको बोला माँ को कि भोजन लाओ। माँ थोड़ा भोजन लाई, उनको खाया, रखा, देखा। उसके बाद बोलते थे अच्छा देखते हैं कि भगवान नहीं खा रहे। फिर उसके बाद पहले प्यार से बोला, अब वो चीखने लगे, गुस्सा करने लगे कि काहे भगवान नहीं खा रहे हैं। फिर आंख बंद करके देखते थे कि खाना पड़ा है कि नहीं, खाना तो पड़ा है, भगवान कहाँ खाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने, माँ बोली अच्छा बेटा 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, तुमने नाश्ता नहीं किया, अब नाश्ता कर लो। भगवान क्या करते हैं, भगवान सुगंध से खा लेते हैं। भगवान को सुगंध आ रही है ना भोजन की, तो वो उन्होंने खा लिया, उनका हो गया। कहते हैं ऐसे कैसे खा लिया, हमारा सुगंध से पेट क्यों नहीं भरता। फिर
तो ऐसा उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और उसके बाद रोने लगे जोर जोर से, कहते भगवान तुम कैसे भगवान हो, मैं इतना छोटा सा बच्चा तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो, तुम्हें कैसी बात है। तो भगवान को खूब डांटे भी, और क्योंकि उनके अंदर ये भेद ही नहीं था कि ये मूर्ति है। He was thinking this is it, this is God। तो उसके बाद कहते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ कि भगवान आके उसको गोद में बैठ के उससे खाना खाए, उस इतना विभोर। तो द पॉइंट इज कि भगवान की लीला का कोई अंत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि अब मीरा जी कैसे उसमें जब विष का प्याला, विष तो पी ली थी, उससे पहले राणा कभी सांप भेजता था, कभी कुछ भेजता था, जैसे भक्त प्रहलाद के साथ होता था। तो जब वो शक्ति आप में इंटरेस्ट ले लेती है तो देन वी डोंट हैव टू वरी कि ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, संसार क्या करेगा। अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान तुम्हारा ध्यान करते हैं और अपने, और भगवान की लीला को कौन पूछे कि आपने ये लीला यहाँ ऐसे क्यों करी। अब आप एक डॉक्टर हो, किसी की सर्जरी आप कैसे करते हो, किसी की कैसे, किसी को कोई दवाई देते हो, किसी को कोई दवाई देते हो, एक ही चीज क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका रोग अलग है, उसका रोग अलग है। ऐसे ही हम लोगों में अलग अलग रोग हैं। तो जो मीरा की जो भक्ति थी वो इतनी परिकाष्ठता थी कि वो कब, मतलब तुम्हारे ये शरीर आखिर, आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस बॉडी, why are we so amazed, it's nothing but earth water fire air ether। तो वो इवेपोरेट होके उसी में चली गई, तो कौन सा बड़ा बात हुआ। भगवान की ही तो ये माया है ना, भगवान की मुट्ठी में है ये माया, हमारी मुट्ठी में नहीं है, आपकी मुट्ठी में नहीं है। तो हमें अजीब लगता है कि ये कैसे संभव है। और ऐसे ही देखो ये कितने, ऐसे ही कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए। शंकराचार्य जी का भी, हमारे जिन्होंने सनातन धर्म को हमारी रक्षा करी है, दशनामी सन्यासी हैं हम, ये जो ये रंग पहने हैं उन्हीं की वजह से। शंकराचार्य जी, अभी भी 4 मठ चलते हैं भारत में, शंकराचार्य मठ। तो वो जब सन्यास लेकर चले गए, उनको ध्यान आया उनकी माता बूढ़ी हो चली है और उसको गंगा से पानी लाने में कष्ट होता है। उस समय आप लोगों की तरह थोड़ी था इतना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, इफ रेफ्रिजरेटर्स हैं, सब कुछ है, बत्ती भी नहीं होती थी। तो उस समय वो नीचे जाती थी और चढ़ाई में उसको कष्ट होता था। तो ऐसे ही उनको ध्यान आया और गंगा की धारा मुड़ के उनके घर के आगे से गई, घर के आगे से, ताकि उनको ओल्ड एज में कष्ट नहीं हो। अपने गुरु के प्रति भी उन्होंने यही किया। उनके गुरु को जब ये वहां पर, हम तो गए नहीं है, हमारी इच्छा है जाने की, बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में जहाँ पर बहुत स्नो पड़ता है, वहां पर गर्म कुंड है ना, वो उन्होंने अपने गुरु जी के लिए बनवाया था, अपने गोविंदा पादाचार्य जी के लिए, कि मेरे गुरु जो समाधि मग्न रहते हैं इतनी ठंड में, अब उनकी आयु बढ़ चली है, तो इतनी ठंड में उनको स्नान करने में भी कष्ट आता है, तो उनको कुछ कंफर्ट देने के लिए उन्होंने वो कुंड ऐसे ही संकल्प किया और वो कुंड बन गया। तो अभी भी हॉट वाटर वहां से निकलता है। तो इस तरीके से देयर आर मेनी एग्जांपल्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिवोटी, what his dedication is and what God wants to do as an example। अलग अलग समय के लिए अलग अलग भगवान चमत्कार करते हैं। अभी केदारनाथ में जो 2013 में विपदा आया था, इतना बड़ा कहाँ से पत्थर आके रोक दिया पूरे केदारनाथ को बहने से, बाकी सब कुछ बह गया, इतने बड़े बड़े विलेजेस बह गए, और जो पंडित थे जो वहां पर बोलते हैं काम वासना में फंसे थे, सब के सब एक भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग गलत काम करने लग गए थे, ऐसा मेरे को किसी ने बताया था। तो अब लेकिन वो पत्थर आके भगवान का वहां केदारनाथ के रक्षा किया। तो देयर आर these examples are infinite, but we have to have that level of faith, purity, to understand that these things can happen. If God has made nature, it's his nature, he can do anything. Therefore, to ask the question, why did God create the world, why did this happen, why did that happen, वो भगवान बोलते हैं अति प्रश्न है। अति प्रश्न हमें करने का अधिकार नहीं। हमारे हाथ में अगर हमारे को चोट लगा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपना चोट को ठीक करें। बाहर गड्ढे में हम गिरे हैं, तो गड्ढे से बाहर कैसे निकलें, है ना, आकाश को नहीं देखते रहे। तो ये भगवान की है जो लीला है, समझ लीजिए भगवान की लीला है। और प्रार्थना ही करनी है तो ऐसे ही भगवान हमें भी अपने साथ ऐसा प्यार कर दीजिए कि हमें भी आपका दर्शन हो जाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपकी अनुभूति हो जाए। हृदय में तो होती ही है, अभी सत्संग हो रहा है, क्या ये भगवान का चमत्कार नहीं है इस कलयुग में?
जो लोग भगवान कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, फिर भी आप लोगों के हृदय में शुद्धता है, तभी तो आप समय निकाल के हम सब लोग यहाँ मिल के बैठ के करते हैं। तो ये छोटे चमत्कार हैं, बड़े भी होते हैं। तो ऐसे ही हमारा जितना ज्ञान है उस हिसाब से उत्तर दिया है। बहुत ही स्वामी जी, बढ़िया सबसे स्वामी बड़ा जी। तो और आपको है धन्यवाद कि आप हाँ अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और ये कितनी बड़ा चमत्कार है ईश्वर का कि हम लोगों पर कृपा की हुई है। तो और ये हम तो सब हमारा भी सौभाग्य है, हमारे गुरु जी का धन्यवाद है। और ज्ञान यज्ञ तो हमारा धर्म भी है। अब ज्ञान यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब हमारा जीवन का उद्देश्य यही है। बस जी, यही है कि आप जैसे भक्तजन बढ़ते रहें। आपका भी ये जो आप चलाई हैं ये सुंदर सा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ चलाई हैं दीपक, ये बढ़ता रहे और आपके सदस्य बढ़ते रहें, आपको जी, आनंद की अनुभूति होती रहे, भक्ति रस जी, आता रहे। यही सच इच्छा में है। स्वामी जी, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो घर बैठे हुए आपके माध्यम से वो ज्ञान हमको मिल मिल रहा रहा है, है। जो कभी धन्य सोचा नहीं था। जी, धन्यवाद राम जी। देखिए, ये आपके किए हुए पुण्य हैं, आप ही के किए हुए हैं। अब इनको भोगिए, आनंद लीजिए, और भी जी, आनंद मिलेगा। तो ऐसे ही लेकिन अंदर से यही भक्ति भाव, शांति, आनंद, इससे जुड़े बिल्कुल, रहिए। बाकी सब तो क्षण भंगुर है। और आप में विनम्रता है, सबसे बड़ी बात यही है। आप सब लोग पढ़े लिखे भी जी, हैं, स्वस्थ भी हैं और सब कुछ है, फिर भी आप जो भगवान का ये धन अर्जित कर रहे हैं, इससे बढ़ के हमें तो नहीं लगता कोई और वस्तु है। क्योंकि जी, ये जो आप एक एक धन कमाएंगे, ये अक्षय हो जाता है। अक्षय मीन्स इनडिस्ट्रक्टिबल, इसका कोई अंत राइट, नहीं है, अंत हो ही नहीं सकता। और कईयों का कल्याण भी करता है। कितने, जैसे जो गंगा बहती है, जो पानी ऊपर उठता है, सबको कई जी। नाव ऊपर हो जाता है उसकी वजह से। क्या तो बात है। इसी भाव भक्ति के साथ, अगर किसी का और और कोई स्वामी जी, प्रश्न है। एक बात और मुझे कहनी है कि आपने इतनी अल्प आयु में कितना ज्ञान आपने अर्जित किया है, कि ये भी एक चमत्कार है कि आपको हर टॉपिक पर कैसे आप बिल्कुल करंट बोलते हैं। आपको एक कोई किताब आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, किताब देखने की जरूरत नहीं होती। ये कितना बड़ा चमत्कार है अभी। इसको तो बोलते हैं, आई थिंक इसको गुरु कृपा बोलेंगे, या हमारे पास या पिछले जन्मों का कुछ धन है जो हम लेके आए हैं। इसमें हमारे पास अपना तो कुछ जोड़ने को है नहीं, बल्कि हम तो जी, बोलते हैं अगर आपको, क्योंकि इसीलिए हम हर प्रार्थना के बाद मंत्रहीनम क्रियाहीनम बोलते हैं, या जी, कर चरण कृतम वा, कि भगवान जाने अनजाने में कितनी बातें निकलती होंगी जो ठीक नहीं सुनाई देती, या आश्रय ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम भगवान से बोलते हैं, भगवान हमारे शब्द से, मुख से, कान से, आंख से, पांव से, हमारे सोच से, मन से कुछ भी गलती हुआ हो तो आप हमें माफ कीजिए, क्योंकि हम आपके बच्चे ही हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलती माफ करते हैं, ऐसे ही प्रभु हमारी गलती भी माफ करते हैं। लेकिन बिल्कुल, आप लोगों की जो शुद्ध हृदय हैं, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे ही भगवान आपको इसी मार्ग पे लगाए रखें। और फिर ये जो प्रश्न आप लोग समय समय पे करते हैं, इससे कई लोगों का कल्याण होता है। क्योंकि कई जी, सोचते कई हैं वही बात, लेकिन जब वो वर्बलाइज हो जाता है तो हम सबका मदद होता है। जी। ऐसे ही अलग अलग हैं। और अभी हम, आई डोंट नो आप में से कितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, या केवल सत्संग, ये तो हम हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार अटेंड करते हैं। लेकिन आप में से कुछ भक्त, अगर आपकी भक्ति बढ़ रही है, तो हमारे YouTube चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो उसमें हम कई प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं। अभी एक स्वामी जी का, बट आई एम ओनली फोकसिंग ऑन स्वामी ज्योतिर्मयानंदा जी's विजडम, बिकॉज दैट इज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। राइट, इसीलिए हम अपना सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हुए हैं। और आजकल हम कर रहे हैं हाउ टू डील विद एंजाइटी, हाउ टू स्टे अ हैप्पी बैलेंस्ड लाइफ। So spiritual life doesn't mean only talk about Bhagavatam or Krishna only. It's about becoming a fragrant flower living in this world. इस संसार में रहते हुए आप अपनी practical problems, and especially for those of you who are medical professionals, it will be very pertinent information. देखो, आप लोग जो हैं, आप बहुत कल्याण कर सकते हैं। पेशेंट को ट्रीट करते करते एक त्र्यंबकम मंत्र कर दो, कितना बड़ा उसका कल्याण होगा। दवाई के साथ जी, साथ प्रार्थना जा रही है उसके अंदर, हील बेटर। तो ये सब चीजें जो हैं, ये छोटी बात नहीं है। बहुत भगवान की कृपा है कि शरीर का भी आप उनका इलाज कर रहे हैं और अंदर के अंतःकरण का भी। तो दैट इज व्हाट वी सजेस्ट कि वी शुड ट्राई टू डू। तो यही है।
यही है, ऐसे ही हम इसके साथ लगे रहें, यही शक्ति जी भक्ति भाव से हम करते रहें तो बहुत। तो जो जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमें, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, ना किसी को बोलते हैं कि तुम दीक्षा लो, ये करो वो करो, क्योंकि ये इसका कुछ फायदा नहीं। जिसको भूख है वो खाना खाएगा, जिसको प्यास है वो जल पिएगा। तो केवल आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं सब चीज के लिए, लेकिन हम अगर आप में श्रद्धा है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इससे अधिक, मतलब ये तो वंस एवरी फोर्टनाइट हम करते ही हैं, बट इफ यू जी वांट टू हैव अ डेली सत्संग, वो 10 मिनट का रहता है, केवल 10 to 12 minutes ऑफ, वो अंग्रेजी में रहता है, जस्ट बिकॉज वी हैव सो मेनी डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड जो हमसे या जुड़े हैं। तो उसमें ये बड़ा प्रैक्टिकल, और स्वामी जी का हमने कई कुछ कन्वर्ट किया है, 1000 छोटा छोटा वीडियोस बना दिया है उसमें ऑलरेडी। तो आजकल अभी हमने पीछे भगवत गीता खत्म किया, उसके बाद मिस्ट्री ऑफ द सोल कथा उपनिषद किया है। ऐसा ऐसा ज्ञान उसमें है कि अगर आप केवल 10-15 मिनट्स एवरी डे गाड़ी चलाते हुए सुबह उठते ही थोड़ा सा सुन लो, स्पेशली जो रिटायर्ड हो, आपके पास तो समय ही समय है, यू कैन डू अ लॉट जी मोर। तो दैट डिजायर हैज टू कम फ्रॉम यू। इफ यू आर एंशियस देन आई विल सेंड माय लिंक अगेन एंड यू टेल मी इफ, और कोई भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ ही सकते या हैं। स्वामी जी, हमें भी पता होना चाहिए वो लिंक कहाँ है, क्या है, क्योंकि एक दो बार आपकी रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश की थी तो नहीं सुन पाई, मैं तो नहीं सुन पाई। अच्छा, तो ऐसे हम करते हैं कल्पना जी, हम जी आपको अपना YouTube जी का लिंक भेज देते हैं आप ही के जी मैं उस पर डाल दूं, साइट ग्रुप पे। में डाल दूंगी तो हाँ आप प्लीज आप प्लीज। ग्रुप में डाल दीजिए। और आप जी सबको हम बताना चाहते हैं कि YouTube में एक जगह है जिसको बोलते हैं प्लेलिस्ट। आई डोंट नो, क्योंकि सब YouTube से परिचित नहीं है, तो उसको सीखने का एक बड़ा इजी तरीका रहता है, उसके टाइटल्स में एक प्लेलिस्ट लिखा रहता है। प्लेलिस्ट ओके दबाएंगे तो उसमें सब तरीके के पूरे हमने उसमें बुक्स डाल रखे हैं, महाभारत से लेके मिस्टिसिज्म ऑफ भागवतम टू सोल टू आजकल ये जो चल रहा है वो सब उसी में जाता है। तो उसके अंदर तकरीबन 30-40 टॉपिक्स पे तो हम ऑलरेडी वो डीप वो कर चुके हैं। और छोटा छोटा रहता है कि बहुत नहीं कि 1.5 घंटा आप बैठ के सुनो, ऐसा नहीं है, वो जी फॉर्मेट जी डिफरेंट है, ओनली 10 minutes फॉर बिजी पीपल इन द ओके मॉर्निंग। ठीक है, तो हाँ आप जी आप नहीं भेज दीजिएगा तो मैं डाल दूंगी ग्रुप डॉक्टर में। श्रीराम बता प्लीज। सकते हैं हमें कैसे ओपन करना है उसको? नहीं हाँ हाँ पहले स्वामी जी का लिंक देख के ट्राई हाँ करेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर डॉक्टर साहब बता देंगे ना। ये बिल्कुल जी इजी है, लिंक को क्लिक करोगे, अगर आप जी YouTube देखते हो लिंक को क्लिक करोगे हाँ YouTube ले जाएगा, वहां पर आप प्लेलिस्ट को दबाकर देखना शुरू हो जाओ। वैसे तो उसमें ऑटोमेटिकली कई वीडियोस आ जाएंगी जो आप देख जी सकते हैं, लेकिन अगर आप लिंक प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप चुन सकते हो। एक हमने हनुमान चालीसा पर किया, मिस्टिकल मीनिंग्स ऑफ हनुमान चालीसा, तो 40 श्लोकास, एक एक श्लोक पे हमने उस पे गाकर तो इस उसका फिर स्वामी मतलब जी इसमें समझाया। हम क्या डालेंगे ऊपर? आपका नाम डालेंगे, क्या नहीं, डालेंगे? लिंक, नहीं, वो वो जो जो लिंक, लिंक आएगा ना वो हाँ लिंक डालेंगे ना हम। ओ लिंक डालेंगे, ओके ओके हाँ, जैसे ही लिंक ठीक। पे आप क्लिक जैसे करेंगे, YouTube में हम हर एक और चीजें देखते हैं वैसे ही भजन देख का सकते जैसे हैं। भजन नहीं, की हाँ, लाइन तो डालते हैं। उसमें आप ऐसे करना, जो अगर आप जाएंगे तो भजन की लाइन नहीं, जैसे हम भजन डायरी करके डालते हैं ना, भजन डायरी हाँ, .com, तो उसमें आ तो जाता है। ऐसे ही इनका लिंक होगा वो डालेंगे, आ ठीक है, जाएगा। हाँ, डल जो मैं जाएगा। लिंक डालूंगा, जैसे आप जी डालेंगे तो याद रखना कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप जी सब्सक्राइब हाँ, करोगे फिर वो और जी सारे जी नए नए मिलते हाँ, रहेंगे हमें। एक एक जी घंटी सी बजी रहती है, उस पे जी घंटी बनी रहती है ना, बेल जी आइकॉन, जी बेल तो आइकन, हाँ हाँ, वो दबाओगे तो हर रोज आपको बताएगा कि स्वामी जी का नया हम्म वीडियो आ गया है। तो आप फिर इससे ठीक है। हमें हमें आज तो जुड़े ही हैं, लेकिन फिर आप रोज हमसे जुड़ पाएंगे। जी या ठीक है बहुत स्वामी अच्छी बात तो वही है कि रोज भी जी। अगर 10 मिनट भी हम 10 मिनट दे जी सकते जी हैं टाइम, अच्छी ऐसी कोई बातें बात सुन लें तो सही बात है, हाँ, पूरा दिन बन और वो जाएगा तो ना। फिर उसके टाइमिंग्स क्या होते हैं स्वामी जी? टाइमिंग्स क्या है आपके YouTube का मॉर्निंग? कोई टाइमिंग नहीं है, 24/7 रात के 2 बजे ओके सुनिए, जब नींद नहीं आ रही सुन लीजिए। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। यस इट्स एट योर, इसमें सत्संग नहीं है, दैट इज जस्ट नींद अ की कॉल। गोली नहीं खानी पड़ेगी स्वामी जी, फिर आपका सत्संग सुना और सो गए जो है ना। हाँ सो गए सो गए सो गए, कब सो गए पता ही नहीं लगा। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर आप मेरे को फीडबैक देना, बताना नेक्स्ट टाइम, जी जी श्योर जी आफ्टर श्योर। दिस आई विल जी सेंड स्वामी यू जी। दैट कल्पना जी, ठीक नहीं, है। पहले पता लगा था कि आपकी वो जो भी आप बोलते हो सत्संग में वो वो फेसबुक रिकॉर्ड होती है। फेसबुक के वो मैंने था वो इनका। गुरु वशिष्ठ सुना था स्वामी जी का ना, गुरु वशिष्ठ जब आपने किया था ना, जी, वो लेकिन फ्राइडेज को रहता है, देखो हाँ दो वो चीज मैं है, देख एक जी फेसबुक रहता है, एक वो यूट्यूब है। फेसबुक पे है इनका। ओके फेसबुक पे तो सब हमारा संडे को भगवत गीता होता है, जी मंदिर से लाइव आता है वो वो तो। लाइव इनका आता है। स्टॉकटन टेम्पल से रहता है, 10:30 to 12 हमारे टाइम जी पे, सैक्रामेंटो टाइम पे।
और तो वो तो फेसबुक में है, लेकिन यूट्यूब तो आपके लिए जब मर्जी, मतलब आप ठीक है। फेसबुक में भी कुछ ना कुछ तो नाम तो होएगा ना, कि इस- अपने आप ही आता रहता है? नहीं, फेसबुक में स्वामी जी का नाम नहीं, डाल के आ हम जाती है वीडियो वैसे। डालते हैं। हमारा चैनल का नाम है स्वामी ज्योतिर्मय आनंद सोसाइटी। ओके ओके ओके। जी जी नहीं, जी। आपके नाम से भी आ जाता है स्वामी स्वामी जी। निखिलानंद हाँ, आएगा। जी 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 जी। आपके नाम से भी आता है। हमारे चैनल का नाम स्वामी ज्योतिर्मय सोसाइटी है। हम ओके। आपको लिंक अभी भेज देंगे। जी हाँ, स्वामी प्लीज। जी, मैं डाल दूंगी फिर ग्रुप में। थैंक यू चलिए थैंक यू। 3 त्र्यंबकम कर लीजिए स्वामी चलिए, जी। आप सबका धन्यवाद। और मंजुला जी, आपके परिवार का भी जिनका जी, देहांत उनके हुआ लिए है, जी आज इन जी सबको भी हम ध्यान में रखें। जी जी। और भगवान सब आप लोग सबको भी थैंक यू स्वामी जी, थैंक्स, या। आभार। मैं स्वामी जी के लेक्चर को बहुत रेकमेंड कर सकता हूँ आराम से। 5 स्टार्स, 5 स्टार्स। आई एम अ फैन। यस ऐसा कुछ स्वामी। नहीं है श्रीराम जी। दिस इज नॉट अबाउट रेटिंग, दिस इज अबाउट कनेक्टिंग विद गॉड। यस। हम सब करके। रिमेम्बर, नो ठीक। नेम फेम, नो नेम नो फेम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। ये एक अलग मार्ग है। हम जो मार्ग ले रहे हैं निष्काम मार्ग है, इसमें जी। हाँ। ठीक है। और चलिए, सब लोग आप म्यूट कर ले, 3 बार 3 त्र्यंबकम करेंगे स्वामी जी, तो और सब लोग म्यूट कर ले। हाँ, आप सब जनों का बहुत धन्यवाद। भगवान आपको शक्ति, भक्ति, मुक्ति प्रदान करें। आप में से प्रत्येक भक्ति रस में डूब जाएं। ऐसे ही इसी भाव से हम 3 त्र्यंबकम कर लें विश्व कल्याण के लिए। जहाँ जहाँ कष्ट है, जहाँ जहाँ मृत्यु हुआ है, जो जो सहते हैं, उन सबको शांति प्राप्त हो और मंगल हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शांति शांति। हरिओम तत्सत। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। और आपको हम लिंक भेज देंगे कल्पना जी। जी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी। प्रणाम। हरिओम प्रणाम। तत्सत।